CMI 2016 मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर डिस्कशन। ओके, आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 भी होगा, अभी नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक सीक्वेंस गिवन है 1 - 1/n, यस 1 - 1/n इंटू साइन ऑफ n π/3। राइट, एल क्या है जी, लिमिट इंफेरियर ऑफ दिस सीक्वेंस, एस क्या है जी, लिमिट सुपेरियर ऑफ दिस सीक्वेंस। तो पूछ रहा है लिमिट सुपेरियर और लिमिट इंफेरियर क्या होगा। देखिए आपका लिमिट सुपेरियर क्या है जी, 0 है, 1 है, हाफ है, √3/2 है। तो पहले हम ट्राई मारते हैं किसके लिए जी, 1 के लिए। आपको ही पता है, मुझे ही पता है, साइन थीटा और कॉस थीटा का लिमिट किस किस के बीच में लाई करते हैं, -1 और +1 के बीच में। हमको चाहिए क्या जी, लिमिट इंफेरियर। तो लिमिट सुपेरियर पहले चाहिए, लिमिट सुपेरियर 1 हो सकते हैं। तो कैसे सब्स्टिट्यूएंट डिफाइन करने पर, यस यहाँ पर दिस इज योर एक्शन, तो एक्स यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूएंट डिफाइन करने पर आपका लिमिट सुपेरियर कितना आना चाहिए जी, 1 आना चाहिए सर। तो आइए देख लेते हैं क्या आएगा क्या नहीं आएगा। देखिए इसके लिए मुझे थोड़ा सा पेस चाहिए। आइए यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, मुझे बताइए व्हाट इज ए सीक्वेंस। सीक्वेंस का आ गया जी, बताइए सीक्वेंस का डेफिनेशन क्या होता है। वेट अ मिनट, बॉस वगैरह क्लियर है। यस, सीक्वेंस इज ए फंक्शन, यस डोमेन क्या होता है जी, नेचुरल नंबर और को डोमेन रियल नंबर। अगर आप रियल सीक्वेंस की बात करें तो दिस इज योर एफ ऑफ एन इज इक्वल टू कितना जी, दिस इज योर एन। ओके, ये यहाँ पर रहने दीजिए, इधर आ जाइए। देखिए आपको कैसा सीक्वेंस गिवन है, दिस इज योर एक्स एन दिस टाइप, दिस इज योर 1 - 1/n, हाँ जी, इनटू साइन ऑफ यस n π/3। आपको चाहिए लिमिट सुपेरियर 1 होना चाहिए और मुझे भी चाहिए लिमिट सुपेरियर 1 होना चाहिए। तो हमको एक सब्स्टिट्यूएंट डिफाइन करना है, ये सर नोट। तो कैसे करेंगे देख लीजिए, मुझे बताइए साइन थीटा का आंसर कब कब 1 आता है, जब थीटा इज इक्वल टू π/2। एट द सेम टाइम साइन थीटा और कॉस थीटा का पीरियड कितना होता है जी, 2π। क्या मैं उसे लिख सकता हूँ क्या जी, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 इफ एंड ओनली पीएस थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए जी, दिस इज योर π/2 प्लस कितना जी, पीरियड आपका है 2n π, ये सर ना, या फिर 2π। ओके, दिस इज योर थीटा का वैल्यू 4n + 1 इंटू π/2। यहाँ तक सही है या फिर कोई गलत है, यहाँ तक सही है ऑब्वियसली। तो आइए अब क्या करेंगे, अभी थोड़ा सब्स्टिट्यूएंट डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, करके दिखाता हूँ। देखिए तो यहाँ से आपको पता है, इसके लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो k π/3, k क्यों, अरे मुझे यस देखिए मुझे x के यहाँ पर मुझे एक सब्स्टिट्यूएंट डिफाइन करना है ना, तो k का वैल्यू चाहिए। तो k इज इक्वल टू कितना जी, दिस इज योर 4n + 1 इंटू π/2। मतलब मुझे इसका लिमिट सुपेरियर 1 चाहिए ना, तो इसलिए ठीक है। तो आइए देखिए यहाँ पर पाई कैंसिल आउट। तो बताइए k कितना हो गया जी, k आपका हो गया दिस इज योर 4n + 1 इंटू कितना जी, 3/2। यहाँ तक सही है या फिर कोई मिस्टेक है, सही है। तो k का वैल्यू कितना आ गया जी, 4n + 1 इंटू 3/2, या फिर आप इसे बोल सकते हैं दिस इज योर 6n + 1। वेट मिनट, यहाँ पर आपको मिल गया दिस इज योर x 6n, हाँ जी वेट मिनट, वेट 1 मिनट वेट कीजिए, 6n प्लस कितना जी 3/2 प्लस कितना जी 3/2, बस 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 देख लीजिए। तो आपका ये सीक्वेंस क्या बन जाएगा जी, ये वाला सीक्वेंस, दिस इज योर 1 माइनस सब्सिक्वेंस यही डिफाइन किया था ना, दिस इज योर 6n प्लस कितना जी 3/2। ओके, इनटू आइए ये कितना है जी, दिस इज योर साइन n पाई के प्लेस में कितना पुट होगा जी ये, तो दिस इज योर 6n + 3/2 इंटू कितना जी, दिस इज योर π/3। यहाँ तक सही है या फिर कोई प्रॉब्लम है, सही है। आइए देख लीजिए, बताइए इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज योर 1 माइनस, देखिए 1/6n + 3/2, तो एज इट इज रख दीजिए। यहाँ पर आइए दिस इज योर साइन ऑफ यस 3 से 3 कैंसल आउट, या फिर ऐसे देख लीजिए। देखिए दिस इज योर वेट अगर मैं 3 बाहर निकालूँ, अगर मैं 3 को बाहर निकालूँ तो कितना आ जाएगा जी, क्या ये अंदर वाला, यस दिस इज योर 4n + 1 इंटू π/2 नहीं बन रहा है, देख लीजिए। अगर आप 3 को बाहर निकालेंगे दिस इज योर 3 इंटू यस 2n + 1/2 इंटू कितना जी π/3, तो दिस कैंसल आउट, तो दिस इज योर 4n + 1 इंटू π/2। यहाँ तक सही है या फिर कोई मिस्टेक है, सही है। ये बताइए दिस इज योर सबसिक्वेंस, ये डिफाइन हो गया। मुझे बताइए एज लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी, एज लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी, इसका लिमिट क्या आ जाएगा जी 1 आ जाएगा। ओके, इनटू बताइए साइन ऑफ 4n + 1 इंटू π/2, इसका लिमिट कितना आ जाएगा जी, साइन ऑफ π/2, साइन ऑफ 5π/2, साइन ऑफ 9π/2, साइन ऑफ
बताइए कितना आ जाएगा जी 1। थैंक यू वेरी मच। तो इसका आंसर क्या हो गया जी 1। वेट मिनट, तो इसका लिमिट सुपेरियर टू 1 आ गया। कब आएगा? जब आप ये सब्सिक्वेंट डिफाइन करेंगे। वेट मिनट, देखिए व्हाट इज ए सीक्वेंस? सीक्वेंस इज ए रियल नंबर सीक्वेंस के बारे में बात कर रहा हूँ। सीक्वेंस इज ए फंक्शन, डोमेन क्या होना चाहिए जी? नेचुरल नंबर। कोडोमेन क्या होना चाहिए जी? रियल नंबर। तो एफ ऑफ एन इज इक्वल टू कितना जी? एन। बस बस बस, आइए व्हाट इज दिस? दिस इज योर 6n प्लस 3/2। आपको ही पता है, मुझे ही पता है। दिस इज योर 6 इंटू एन, ये तो आपका नेचुरल नंबर है, लेकिन अब जैसे ही 3/2 कर देंगे तो क्या ये आपका नेचुरल नंबर है? बिल्कुल नहीं, बस काम खत्म। तो आप चाह कर भी एक ऐसा सब्सिक्वेंट नहीं डिफाइन, एक सब्सिक्वेंट तो डिफाइन कर पा रहे हैं, लेकिन उसका डोमेन क्या नेचुरल नंबर है? बिल्कुल नहीं। तो क्या इसका लिमिट सुपेरियर 1 आएगा? द आंसर इज नो। थैंक यू वेरी मच। आइए देख लीजिए, तो इसका लिमिट सुपेरियर, यस इसका लिमिट सुपेरियर 1 कभी आएगा नहीं। सिमिलरली व्हाट अबाउट -1? -1 के लिए क्या करेंगे? अरे मेरे भाई देख, थीटा साइन थीटा कब कब 1 आता है? -1 आता है जी, जब थीटा आपका कितना होना चाहिए जी? 4n-1 इंटू π/2। ये सन नॉट क्या प्रॉब्लम है? अरे π/2, 3π/2, उसके बाद 7π/2, -π/2, उसके बाद समझ रहे हैं ना, या फिर कोई प्रॉब्लम है? देख लीजिए, एवरीथिंग इज फाइन। ओके, तो सब्सिक्वेंस कैसे डिफाइन करना पड़ता है? ऐसे देख लीजिए, k π/3 इज इक्वल टू कितना जी? दिस इज योर 4n-1 इंटू कितना जी? π/2। आंसर आपका -1 चाहिए, साइन थीटा। ओके, पाई पाई कैंसिल आउट, तो क्या कितना हो गया जी? 4n-1 इंटू कितना जी? 3π/2। थैंक यू वेरी मच। सो आप जब आप ये वाला सब्सिक्वेंट डिफाइन करेंगे, दिस इज योर एक्स ऑफ कितना जी? दिस इज योर 6n-3/2। तो ये सीक्वेंस 1 - 1 बाई दिस इज योर 6n-3/2 इंटू दिस इज योर साइन ऑफ कितना आ गया जी? दिस इज योर 4n-1 इंटू कितना जी? π/2। ठीक है, या फिर कोई प्रॉब्लम है? देख लीजिए, यहाँ पर आप एन के प्लेस में ये वाला वैल्यू पुट करें, 3/2, यहाँ पर 3 कैंसिल आउट हो गया, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, इसका लिमिट एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 है, और इसका लिमिट बता दीजिए कितना आ जाएगा जी? -1। थैंक यू वेरी मच। तो इसका आंसर कितना हो गया जी? -1। तो लिमिट इन्फीरियर तो 1 आ रहा है, बट वेट ए मिनट, ये क्या कभी नेचुरल नंबर है? बिल्कुल नहीं है। तो लिमिट इन्फीरियर 1 -1 आ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं आ सकता। तो ऑप्शन नंबर सी इज फॉल्स। यहाँ तक समझ में आ गया? ऑब्वियसली। तो मैं इसे मिटा रहा हूँ, दिखाई दे रहा है फिर कोई प्रॉब्लम है? एवरीथिंग इज फाइन, यस। आइए, तो मैं इसे मिटा रहा हूँ, देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी तो गया। ओके, हमको लिमिट इन्फीरियर चाहिए, सॉरी लिमिट सुपेरियर, लिमिट इन्फीरियर चाहिए। तो 1 तो नहीं हो सकता, हाफ बड़ा है या फिर √3/2 बड़ा है? बता दीजिए, 1/2 बड़ा है या फिर √3/2 बड़ा है? दिस इज योर √3/2। देख लीजिए, √3 क्या ग्रेटर देन 1 नहीं? ऑब्वियसली। तो दिस इज योर √3/2। चलिए ट्राई मारते हैं। यस, आपका लिमिट सुपेरियर √3/2 के लिए, उसके लिए क्या करेंगे जी? आपका साइन ऑफ n π/3 का आंसर कितना आना चाहिए जी? √3/2 आना चाहिए, मतलब और एक सब्सिक्वेंट डिफाइन करना पड़ेगा, लेकिन आपका डोमेन क्या होना चाहिए जी? नेचुरल नंबर। तो आइए ट्राई मार के देखते हैं होगा या नहीं होगा। यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। बताइए साइन थीटा, ये साइन थीटा का आंसर कब? वेट मिनट, साइन थीटा का आंसर यस कब आपका आता है? √3/2 इफ एंड ओनली इफ यस थीटा कितना होना चाहिए मेरे भाई और बहनों? π/3। π/3 का मतलब कितना जी? 60 डिग्री। तो π/3 एट द सेम टाइम साइन थीटा और कॉस थीटा का पीरियड कितना होता है जी? 2π। तो दिस इज योर π/3 प्लस 2nπ। थैंक यू वेरी मच। तो दिस इज योर 2nπ। तो थीटा कितना हो गया जी? दिस इज योर 6nπ प्लस कितना जी? वेट मिनट, दिस इज योर 6n+1 इंटू कितना जी? π/3। यहाँ तक सही है या फिर कोई प्रॉब्लम है? सही है, ओके। तो सब्सिक्वेंट डिफाइन करना है। आइए सिमिलरली ट्राई मारते हैं, देख लीजिए। तो k यस, दिस इज योर k π/3, यही था ना? आपको एक्स के डिफाइन करना है ना, तो यही था। तो दिस इज योर साइन ऑफ k π/3। ठीक है, तो k π/3 किसके इक्वल बराबर होगा? दिस इज योर आंसर 6n+1 यस, 6n+1 इंटू कितना जी? π/3। ओके, तो 3 कैंसिल आउट, पाई कैंसिल आउट, तो k का वैल्यू कितना हो गया जी? दिस इज योर 6n+1। बस आ जाइए, बताइए। तो आपका जो सब्सिक्वेंट डिफाइन हुआ, दिस इज योर एक्स के, कैसा बन गया जी? दिस इज योर एक्स ऑफ 6n+1। थैंक यू वेरी मच। तो ये बन गया आपका 1 माइनस दिस इज योर 6n+1। थैंक यू वेरी मच इंटू साइन। बताइए एन के प्लेस में कितना हो जाएगा जी? 6n+1। तो दिस इज योर
6n प्लस 1 इंटू कितना जी π/3। बस 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 आपका काम हो गया। बताइए एज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसका आंसर कितना आ जाएगा जी 1। ओके, यहाँ पर आइए साइन ऑफ 6n प्लस 1 इंटू π/3, साइन ऑफ 6n प्लस 1 इंटू π/3, बता दीजिए इसका आंसर कितना होता है जी। दिस इज जो √3/2। बस हो गया आपका काम, दिस इज जो √3/2। तो बताइए लिमिट सुपेरियर क्या आ गया जी, दिस इज जो √3/2। यस और नॉट, वेट अ मिनट। बताइए ये जो आपने डिफाइन किया है दिस इज x 6n प्लस 1, क्या ये एक नेचुरल नंबर है? ऑब्वियसली, तो ये सीक्वेंस तो 100% काम हो जाएगा ऑब्वियसली। तो दिस सब सीक्वेंस का लिमिट आ गया है √3/2। तो क्या इसका लिमिट सुपेरियर आपको मिल गया? हाँ जी मिल गया। आ जाइए देखिए, तो इसका आपका लिमिट सुपेरियर कितना मिल गया जी √3/2। जैसे आपको लिमिट सुपेरियर √3/2 मिल गया मतलब एस का वैल्यू √3/2 से लेस होगा ना लिमिट सुपेरियर। ओके, तो बताइए 1/2 फॉल्स, 0 भी फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर ए आपका ट्रू होगा। फिर भी कुछ बच्चों को डाउट है किया लिमिट इन्फीरियर माइनस √3/2 आएगा, करके दिखा देता हूँ। आइए जैसे आपने √3/2 के लिए किया, सिमिलरली अब माइनस √3/2 के लिए कर देते हैं। देखिए बताइए साइन थीटा का आंसर यस कब आता है? -√3/2 इफ एंड ओनली इफ यस थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए जी? -π/3। अरे साइन ऑफ माइनस थीटा कितना हो जाएगा जी? माइनस ऑफ साइन थीटा। तो साइन ऑफ π/3, साइन ऑफ माइनस ऑफ साइन ऑफ π/3, तो -1 इंटू √3/2, तो -√3/2 आ गया ऑब्वियसली। आइए तो बताइए थीटा का वैल्यू कितना जी? -π/3 एट द सेम टाइम साइन थीटा cos थीटा का पीरियड कितना होता है जी? 2nπ या फिर 2π। ओके 2nπ। तो बताइए थीटा कितना हो गया जी? ये हो गया आपका 6n - 1 इंटू π/3। यहाँ तक सही है या फिर कोई प्रॉब्लम है? सही है ऑब्वियसली। अब है ये सब्सिक्वेंट डिफाइन करके आपको दिखाते हैं। बताइए दिस इज k/3, इसका आंसर कितना हो जाएगा जी? 6n - 1 इंटू कितना जी? π/3। तो 3 3 पाई कैंसल आउट, तो क्या कितना आ गया जी? दिस इज 6n - 1। बस आपका काम हो गया। इधर आ जाइए और बताइए x के आपका क्या हो गया जी? सब्सिक्वेंट दिस इज x, हाँ जी 6n - 1, तो आपका क्या बन गया जी? 1 - 1/6n - 1 इंटू दिस इज साइन ऑफ nπ/3 था, n के प्लेस में कितना जी? 6n - 1, 6n - 1 इंटू कितना जी? π/3। बस आपका काम हो गया। बता दीजिए इसका लिमिट कितना हो गया जी? 1 इंटू साइन ऑफ 6n - 1 इंटू π/3, इसके आंसर कितना जी? -√3/2। तो -√3/2 मेरे भाई और बहनों आपका लिमिट सुपेरियर और लिमिट इंफीरियर आपके सामने है। दिस इज द लिमिट ऑफ एक सब्सिक्वेंस मिल गया। दिस इज 6n - 1, क्या ये नेचुरल नंबर नहीं है? ऑब्वियसली, क्या प्रॉब्लम है? तो आपके सामने आंसर है, दिखाई दे रहा है फिर कोई ब्लर वगैरह हो रहा है? एवरीथिंग इज फाइन। वेट अ मिनट, थोड़ा सा वेट, 1 मिनट वेट करना, वेट 1 मिनट वेट करना। ओ सही है, सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए देख लीजिए, थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन सक्सेसफुली आपके सामने मिल गया। ठीक है, तो जैसे आपको लिमिट सुपेरियर √3/2 और लिमिट इंफीरियर -√3/2 मिला, तो 0 हुआ, हाफ ये तो गया, 1 तो इन जनरल नहीं होगा। जैसे आपको मिला था 6n + 3/2, दिस डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1 बोला है ना, मतलब नेचुरल नंबर की बात करें। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट वन। समझ में आ गया ऑब्वियसली। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे अभी नहीं, एंड में। ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा प्रेशर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। लेट f such that R2R be defined, आपको f of x दिस टाइप ऑफ फंक्शन गिवन है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द बिलो। f इज कंटिन्यूअस, f इज डिसकंटिन्यूअस एट 0, f इज डिफरेंशिएबल, f इज कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल। देखिए ये फंक्शन को कहाँ पर प्रॉब्लम है? x नॉट इज इक्वल टू 0 पे, और 0 पे अदरवाइज x जब 0 होगा तो 0 है, तो 0 पे प्रॉब्लम है। तो 0 पे इसका कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल चलिए चेक कर लेते हैं। आइए देखिए एफ आपका रियल नंबर टू रियल नंबर है। दिस इज योर एफ ऑफ एक्स दिस टाइप, दिस इज योर एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1/x जब x नॉट इज इक्वल टू 0, और 0 कब? जब x इज इक्वल टू 0। बस आ जाइए, आपका काम हो जाएगा। देखिए वेट मिनट, वेट एक मिनट वेट करना। सही है। पहले इसका कॉन्टिन्यूस के लिए देखते हैं। बताइए व्हाट इज योर एफ ऑफ 0 प्लस, मेरे भाई और बहनों लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, बता दीजिए दिस इज योर एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1/x। यस और नो? देखिए दिस गोज टू 0, दिस इज बाउंडेड,
एक सीक्वेंस 0 पे जा रहा है और दूसरा सीक्वेंस बाउंडेड है, तो आंसर आपका 0, ओनली ट्रू फॉर 0 लिमिट। ओके, बताइए इसका आंसर कितना आ रहा है जी, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1/x दिस गोज टू 0, दिस इज बाउंडेड, ओनली ट्रू फॉर 0 लिमिट। ओके, और बताइए व्हाट इज योर एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 तो आपके सामने था ऑब्वियसली, ये फंक्शन को 0 पे प्रॉब्लम हो रहा था और बाकी पॉइंट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बता दीजिए ये फंक्शन 0 पे कॉन्टिन्यूस है, हाँ जी है, तो देयरफॉर एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन आर, पूरा का पूरा रियल लाइन पे आपका कॉन्टिन्यूस है। ओके, तो ये तो कॉन्टिन्यूस है, तो अभी इसका डिफरेंशियल चेक करते हैं कहाँ पर जी, 0 पे। तो आइए, तो बताइए एफ डैश ऑफ 0 प्लस या फिर एफ डैश ऑफ 0 माइनस, इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखिए दिस इज ओके। ओके, मैं करके दिखा देता हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू एफ डैश ऑफ 0 पे देख लेते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू क्या जी 0, दिस इज योर एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 0, तो दिस इज योर लिमिट, हाँ जी एक्स टेंस टू 0, एफ ऑफ एक्स कितना है जी एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1/x, व्हाट इज योर एफ ऑफ 0 0 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 0, तो कितना आ गया जी, दिस इज योर लिमिट, हाँ जी एक्स टेंस टू 0, दिस इज योर एक्स इंटू साइन ऑफ 1/x दिस गोज टू 0 एंड दिस इज बाउंडेड, तो इसका आंसर क्या हो गया जी 0। तो बताए क्या आपका एफ, देयरफॉर एफ इज, हाँ जी डिफरेंशिएबल, इसको तो सिर्फ 0 पे प्रॉब्लम था ना, तो 0 पे तो डिफरेंशिएबल हो गया, तो दिस इज डिफरेंशिएबल ऑन आर, पूरा का पूरा रियल लाइन पे डिफरेंशिएबल, क्या प्रॉब्लम है। ओके, तो दिस इज कॉन्टिन्यूस, दिस इज डिफरेंशिएबल। ओके, आइए अभी ऑप्शन में देखिए, एफ इज कॉन्टिन्यूस है, ये एफ इज डिसकॉन्टिन्यूस एट 0 गलत है, एफ इज डिफरेंशिएबल, हाँ जी एफ इज कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल, इसका मतलब क्या है जी, इसका मतलब है इसका जो एफ डैश, देखिए एफ इज कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल का मतलब ये होता है आपका जो एफ फंक्शन है उसका पहला डेरिवेटिव अब निकालेंगे, देखेंगे क्या ये कॉन्टिन्यूस है। मैंने क्या बोला आपको, एक एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन गिवन है, ठीक है, आप पहले देखना क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, हाँ जी डिफरेंशिएबल है, और इसका पहला डेरिवेटिव निकालिए, दिस इज योर एफ डैश ऑफ एक्स, अगर ये कॉन्टिन्यूस हो गया तो आप यहाँ से ही बोलेंगे ये जो आपका एफ ऑफ एक्स है ये क्या है जी, दिस इज योर कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल, इधर से पढ़िए, दिस इज योर फास्ट डिफरेंशिएबल होना चाहिए और दिस इज योर कॉन्टिन्यूसली, कॉन्टिन्यूसली मतलब इसका पहला डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। दिखाई दे रहा है या फिर कोई ब्लोर वगैरह आ रहा है, एवरीथिंग इज फाइन, यस एवरीथिंग इज फाइन, तो इसका पहला डेरिवेटिव आपके सामने इधर करके दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। ओके, देखिए दिस इज योर एफ डैश ऑफ एक्स कितना है जी, जब x नॉट इज इक्वल टू 0, बताइए दिस इज योर एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ, थोड़ा सा कोई बात नहीं मैं उधर करके दिखा देता हूँ, थोड़ा सा पेस्ट चाहिए। देखिए दिस इज योर एफ डैश ऑफ एक्स कितना आ जाएगा जी, एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1/x, तो दिस इज योर 2x इंटू साइन ऑफ 1/x, चेन रूल पड़ेगा तो एक्स स्क्वायर इंटू, देखिए एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का, साइन ऑफ 1/x का डेरिवेटिव कितना होता है जी, दिस इज योर कॉस ऑफ 1/x, और 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर, तो दिस कैंसलर, तो माइनस, यस तो दिस इज माइनस cos of 1/x, थैंक यू वेरी मच, x नॉट इज इक्वल टू 0, और 0 का जब आपका x इज इक्वल टू 0, यहाँ तक सही है, हाँ जी सही है। मुझे बताइए ये फंक्शन को 0 पे प्रॉब्लम है, देख लेते हैं प्रॉब्लम है या नहीं, ये बताइए लिमिट, हाँ जी x टेंस टू 0 प्लस या फिर जो भी कीजिए, बताइए एफ ऑफ एक्स, इसके आंसर कितना आ रहा है जी, लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स 2x इंटू साइन ऑफ 1/x, हाँ जी माइनस कॉस ऑफ 1/x, देख लीजिए ये फंक्शन, यस दिस गोज टू 0, दिस इज बाउंडेड, तो इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका आंसर आ जाएगा आपका कितना जी 0, बट ये जो cos ऑफ 1/x ये तो डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा है, थैंक यू वेरी मच। मुझे बताइए इसका जो पहला डेरिवेटिव आ रहा है क्या ये कॉन्टिन्यूस है, दिस इज नॉट कॉन्टिन्यूस, तो बताए क्या ये एफ ऑफ एक्स आपका, यस जो भी आपका एफ ऑफ एक्स था क्या ये कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल हो सकता है, यस और नो, कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल, द आंसर इज नो। समझ में आ गया, ओके चलिए और एक बात देख लीजिए, देखिए एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1/x है, हाँ जी है, दिस इज योर एफ ऑफ एक्स, थोड़ा इसका ग्राफ भी बता देते हैं, व्हाट इज योर एफ ऑफ माइनस एक्स, दिस इज योर एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ यस माइनस 1/x, तो दिस इज योर माइनस एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1/x,
थैंक यू वेरी मच। तो दिस इज योर माइनस ऑफ एफ अब एक्स, बताइए एफ अब माइनस एक्स, दिस इज योर माइनस एफ अब एक्स। तो यहाँ से क्या पता चला जी, यहाँ से पता चला देयरफॉर एफ अब एक्स इज, हाँ जी, ऑड फंक्शन, बस बस बस। तो दिस इज योर ऑड फंक्शन। आइए तो इसका ग्राफ भी थोड़ा देख लीजिए, ग्राफ करेंगे तो ऐसे थोड़ा देख लीजिए, एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ हुआ, ओके देखिए साइन ऑफ थीटा का मॉड, दिस इज लेस देन इज इक्वल टू 1, तो साइन ऑफ, हाँ जी, 1/x ग्रेटर देन इज इक्वल टू -1 लेस देन इज इक्वल टू +1, एक्स स्क्वायर बोथ साइड में ऐड कीजिए, बस आपका काम हो गया। बता दीजिए दिस इज ग्रेटर देन -x स्क्वायर, दिस इज लेस देन इक्वल टू +x स्क्वायर। थैंक यू वेरी मच। तो आपको क्या करना है जी, आपको सिर्फ इतना करना है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाइए और -x स्क्वायर का ग्राफ बनाइए, दोनों के अंदर वो फंक्शन को मर्ज कीजिए। देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये टाइप का होता है, देख लीजिए दिस इज योर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देख लीजिए दिस इज योर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज योर y इज इक्वल टू -x स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो ग्राफ आएगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1/x, तो इन दोनों के बीच में मर्ज कराना, इसका डायग्राम थोड़ा बुक में देख लेना, अच्छे से याद हो जाएगा। देख लीजिए ऐसे ही जाएगा, वेट ए मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है जी, देखिए ये कैसा फंक्शन है जी, दिस इज योर ऑड फंक्शन, बस अगर यहाँ पर नीचे से जा रहे हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा जी, ऊपर से आएगा, ठीक है, क्योंकि ऑड फंक्शन है ना। थैंक यू वेरी मच। तो ये थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन यहाँ पर आपको करंट लगेगा, तो इसका ग्राफ थोड़ा अच्छे से देख लेना, ठीक है, कोई बात नहीं, बुक में तो है। तो दिस इज योर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1/x का ग्राफ दिखाई दे रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है, एवरीथिंग इज फाइन, यस एवरीथिंग इज फाइन। आइए तो एफ इज कॉन्टिन्यूस, डिसकंटिन्यूस आउट ऑफ क्वेश्चन, डिफरेंशिएबल आउट ऑफ क्वेश्चन, सॉरी डिफरेंशिएबल है, एफ इज कॉन्टिन्यूसली डिफरेंशिएबल आउट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आइए। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे या फिर क्वेश्चन नंबर 7 करा देते हैं, उसके बाद 5 करें, 6 करेंगे 5 और 6 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है जी, लेट यू सबसेट ऑफ रियल नंबर बी ए नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट, यू कैसा है जी, रियल नंबर का ओपन सबसेट है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द बिलो, इनमें से कौन सा ट्रू है और आपको ढूंढना है। देख लीजिए मैं बता देता हूँ, देखिए मेरे भाई और बहनों, देखिए यू क्या है जी, रियल नंबर का सबसेट है, और कैसा सबसेट है जी, दिस इज योर ओपन सबसेट, बस बस बस। बताइए रियल लाइन पे थोड़ा सा सोच समझ कर आंसर देना, रियल लाइन पे ओपन सबसेट का मतलब क्या होता है जी, रियल लाइन पे इन रियल लाइन यूनियन ऑफ ओपन सबसेट का मतलब क्या होता है जी, दिस इज योर ओपन इंटरवल। थैंक यू वेरी मच, आपका काम हो गया। बता दीजिए ये यू आपका ओपन सेट है, तो यू कैसा होगा जी, ये टाइप का होगा, दिस इज योर ए कमा बी, ये सनर, दिस इज योर बिलोंग्स टू रियल लाइन। यहाँ तक सही है, फिर कोई प्रॉब्लम है, देख लीजिए मेरे भाई और बहनों, दिस इज योर माइनस इन्फिनिटी, दिस इज योर प्लस इन्फिनिटी, दिस इज योर जीरो। ये भी ऐसा कोई इंटरवल होगा, ओपन इंटरवल, ये नॉट ऑब्वियसली। आइए आइए बस आपका मैं ऐसे ले रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। बताइए दिस इज योर ओपन इंटरवल ए बी, रियल लाइन पे, ये रियल लाइन पे सोच समझ कर आंसर देना। रियल लाइन पे इंटरवल का मतलब क्या होता है, ये ओपन इंटरवल हो या फिर क्लोज इंटरवल का मतलब हो, तो इसका मतलब क्या होता है, जो ओपन इंटरवल या फिर क्लोज इंटरवल, इसके अंदर कितने सारे पॉइंट आएंगे, दिस इज योर अनकाउंटेबली मेनी रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, बस आपका काम हो गया। बताइए दिस इज योर ओपन इंटरवल, ठीक है, दिस इज योर ओपन इंटरवल, लेट मी राइट इट फुल्ली, दिस इज योर ओपन इंटरवल, हाँ जी ये आपका ओपन इंटरवल है, हाँ जी है। तो बताइए इसका ये कितने सारे पॉइंट कंटेंट करेंगे, दिस इज योर अनकाउंटेबली मेनी। थैंक यू वेरी मच, अनकाउंटेबली मेनी, अनकाउंटेबल लिखने अनकाउंटेबल लिख दीजिए, अच्छा होगा, ठीक है, ओके। उसके बाद बताइए, ये तो आपका पहला काम हो गया। मुझे बताइए अगर मैंने ये, मैं इसे थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर जीरो है, हाँ जी, अगर मैंने ले लिया, सोच समझ के आंसर देना, यहाँ पर ले लिया मैंने 0.1, ओके, मैं थोड़ा सा डिस्टेंस में ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए, यहाँ पर ले लिया 0.2, ये सो नो पे आंसर देना, ओके, या फिर मैं ऐसे ले रहा हूँ, देख लीजिए दिस इज योर ओपन इंटरवल 0, ओके ओके ओके, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है माइंड में, देख लीजिए अगर मैंने ले लिया ये वाला इंटरवल 0, हाँ जी 0.2,
ये इंटरवल मैंने ले लिया, ये भी अनकाउंटेबल मैंने पॉइंट कंटेंट कर रहा है, ये तो कर रहा है, छोड़ दीजिए। आइए मुझे बता क्या में यस ये वाला इंटरवल इसके अंदर क्या नहीं घुस रहा है। देखिए दिस इज 0.1, हाँ जी, दिस वेट अ मिनट, दिस इज 0.01, हाँ जी, दिस इज 0.1, देख लीजिए दिस इज 0.1 कमा 0.1 का क्लोज इंटरवल। अरे 0.01 और 0.1 के बीच में तो अनकाउंटेबल मैनी पॉइंट आएगा ना ऑब्वियसली। ये जो क्लोज इंटरवल है क्या ये इसके अंदर घुस रहे हैं, ऑब्वियसली घुस रहे इन जनरल, ठीक है, मैं इसे मिटा रहा हूँ इन जनरल। ओके ये रहने दीजिए, इधर आइए मुझे बताइए क्या ओपन इंटरवल ए बी के अंदर सोच समझ के आंसर देना, क्या ओपन इंटरवल ए बी के अंदर ए कंटेंट हो रहा है, बिल्कुल नहीं कंटेंट, बी कंटेंट हो रहा है, बिल्कुल नहीं कंटेंट, लेकिन 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 फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव, फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव, एप्सिलॉन इज टेकन टू ए वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, थैंक यू वेरी मच, स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर। ओके आइए बताइए ए प्लस एप्सिलॉन, हाँ जी, बी माइनस एप्सिलॉन, यस इनका क्लोज इंटरवल, यस और नो में आंसर देना। क्या ये यस ओपन इंटरवल ए बी के अंदर कंटेंट है, देख लीजिए ओपन इंटरवल ए बी के अंदर, यस ओपन इंटरवल ए बी के अंदर ए कंटेंट नहीं हो रहा है, बी भी इसके अंदर कंटेंट नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे अब ए के साथ एप्सिलॉन थोड़ा सा टेकन टू ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, टेकन टू बी है यस, टेकन टू बी वेरी वेरी स्मॉल, हाँ जी, पॉजिटिव रियल नंबर, बता दीजिए ए प्लस एप्सिलॉन, क्या ये ओपन इंटरवल ए बी के अंदर पास हो गया, बी माइनस एप्सिलॉन, बी तो कंटेंट नहीं हो रहा है, लेकिन बी से जैसे आप वेरी वेरी स्मॉल एप्सिलॉन पॉजिटिव माइनस करेंगे तो इसके इंटरवल के अंदर कंटेंट हो जाएगा, ऑब्वियसली हो जाएगा। बता दीजिए ये कैसा इंटरवल है जी, दिस इज योर क्लोज इंटरवल, बस आपका काम हो गया, दिस इज योर क्लोज इंटरवल। ओके देख लीजिए, तो बताइए आप रियल लाइन पे कोई सा भी ओपन इंटरवल ले जाइए, उसके अंदर क्या क्लोज इंटरवल कंटेंट हो रहा है, यस और नॉट, द आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू, तो ये तो आपका नंबर 2 हो गया, ठीक है। अभी आइए मैंने पहले ही बोला था कि जी ओपन सबसेट का मतलब क्या होता है जी, दिस इज योर ओपन इंटरवल और ओपन इंटरवल, एवरी ओपन इंटरवल को आप कैसे लिखते हैं जी, दिस इज योर यूनियन ऑफ, यस यूनियन ऑफ क्या जी ओपन सेट, यस और नो, इसका प्रूफ मैंने वो दूसरे वाले बीस वाले चैनल पे दिया था, यूनियन ऑफ ओपन सेट, सॉरी हाँ जी ओपन सेट, यस और नो, ऑब्वियसली आ जाइए आपका काम हो गया। आइए 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 देख लीजिए, लेट यू सबसेट ऑफ रियल लाइन बी ए नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट, हाँ जी, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द बिलो। आइए देखिए u इज अनकाउंटेबल, ओपन सबसेट ओपन इंटरवल, हाँ जी अनकाउंटेबल, ये तो सही है। u कंटेंट्स ए क्लोज इंटरवल एज ए प्रॉपर सबसेट, हाँ जी प्रॉपर सबसेट कंटेंट कर जाएगा, क्या प्रॉब्लम है जी, क्या वो प्रॉपर सबसेट नहीं हो रहा था, और उसे थोड़ा सा छोटा ले जाना, ए प्लस टू इंटू एप्सिलॉन ले जाना, बी माइनस टू एप्सिलॉन ले जाना, क्या फर्क पड़ता है, क्या ये क्लोज इंटरवल आपको मैंने करके दिखा दिया हूँ, कोई बात नहीं। ओके ऑप्शन और बी भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी में ये U इज ए काउंटेबल यूनियन ऑफ डिसजॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल, ऑब्वियसली ये जो आपका ओपन सेट है ये ओपन सेट है, दिस इज द यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल, इसका प्रूफ भी मैंने कराया था, यहाँ पर मैंने लिख दिया है ओपन यूनियन ऑफ ओपन सबसेट, कोई बात नहीं, ओपन सबसेट इज इक्वल टू यूनियन ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल, ये तो प्रूफ भी है आपका, बुक में भी देख लेना, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये भी आपका ट्रू है। ऑप्शन नंबर डी में ये U कंटेंट्स ए कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, देखिए मेरे भाई और बहनों, देखिए दिस इज योर यू, हाँ जी ये टाइप का इंटरवल ए कमा बी, हाँ जी मुझे बताइए ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 ये क्या होता है जी मिड पॉइंट, क्या ये इस इंटरवल के अंदर कंटेंट हो रहा है जी, हाँ जी कंटेंट है, बस बस आपका काम हो गया। अगर मैंने एक्शन कोई सीक्वेंस ले लिया ये टाइप का, दिस इज योर ए प्लस बी बाई 2, दिस इज ए कॉन्स्टेंट सीक्वेंस, एवरी कॉन्स्टेंट सीक्वेंस इज कॉन्वर्जेंट, थैंक यू वेरी मच, दिस इज योर कांस्टेंट सीक्वेंस इज क्या जी कन्वर्जेंट, बस हो गया आपका काम। यू कंटेंट से कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, हाँ जी कंटेंट तो हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, देख लीजिए ABCD, वेट अ मिनट दिखाई दे रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है, एवरीथिंग इज फाइन, यस देख लीजिए ABCD चारों के चारों ऑप्शन ट्रू है, इसके लिए यस इसके लिए यू इज ए काउंटेबल यूनियन डिसजॉइंट ओपन इंटरवल, इसके लिए थोड़ा सा प्रूव कर लेना, मैं बोल रहा हूँ इसके लिए खाना भामड़ी बुक सॉरी आपका MK सिंगल एंड आशा सिंगल का बुक देख के इसको प्रूव कर लेना। ओके आइए क्वेश्चन नंबर 7 गया, वेट अ मिनट, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 9 भी कर लेते हैं, ये भी आपका मैट्रिक बेस के ऊपर बेस है। देखिए कंसीडर द क्यू वेक्टर बेस, ओके 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 आइए देखिए आपका क्यू वेक्टर बेस इस टाइप का है,
दिस इज योर रेशनल नंबर का वेक्टर स्पेस दिस टाइप। देख लीजिए ये बोल रहा है एफ आपका सच दैट आर टू आर, हाँ जी, सच दैट इमेज ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब रेंज ऑफ एफ किसके अंदर कंटेंट हो रहा है जी, क्यू के अंदर कंटेंट हो रहा है, और उसके साथ साथ ये जो आपका फंक्शन रियल लाइन से रियल लाइन ये कैसा है जी, कॉन्टिन्यूस है। बस बस ये आपका क्यू वेक्टर स्पेस है, इसका नाम मैं क्या दे देता हूँ जी, भी दे देता हूँ, ठीक है। तो दिस इज योर क्यू वेक्टर स्पेस। ओके, ये देख के कुछ पता चला, पता नहीं चला कोई बात नहीं, अब अभी आइए सब कुछ पता चल जाएगा। देखिए वेट अ मिनट, मना मत करना, ठीक है। देख लीजिए दिस इज योर एफ, हाँ जी, दिस इज योर रियल लाइन, दिस इज योर रियल लाइन, और फंक्शन कैसा है जी, कॉन्टिन्यूस है। मेरे भाई और बहनों मैट्रिपेस का कॉन्सेप्ट यूज करके बताना। अंडर ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, अंडर ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन इमेज ऑफ ए क्लोज सेट इज क्लोज, इमेज ऑफ ए ओपन सेट इज ओपन, इमेज ऑफ ए कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, जो भी होते हैं। आइए मुझे बताइए यहाँ से यह फंक्शन क्या है जी, कॉन्टिन्यूस से रियल लाइन, से रियल लाइन, ये सनोट बताइए। इसका जो इमेज आएगा, इसका जो इमेज आएगा, तो इस दिस इज रेंज ऑफ एफ, ये जो रेंज ऑफ एफ किसके अंदर कंटेंट हो रहा है जी, रेशनल नंबर, दिस इज रेशनल नंबर, दिस इज इरेशनल नंबर, ठीक है, या फिर कोई प्रॉब्लम है। देख लीजिए दिस इज रेंज ऑफ एफ, दिस इज रेशनल नंबर, यहाँ तक सही है या फिर कोई प्रॉब्लम है। अंडर ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन इमेज ऑफ ए क्लोज सेट इज क्लोज, बता दीजिए। यहाँ से आप जो कुछ भी ले रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर आपने ले लिया ओपन सेट या फिर ले लिया क्लोज सेट, इसका इमेज क्या होना चाहिए जो, ओपन या फिर क्लोज होना चाहिए। मेरे भाई और बहनों इसका इमेज दिस इज योर इमेज ऑफ एफ या फिर रेंज ऑफ एफ किसके अंदर कंटेंट हो रहा है जी, रेशनल नंबर के अंदर। बताए क्या ये रेशनल नंबर, यस क्या ये रेशनल नंबर ओपन है, बिल्कुल भी नहीं है, थैंक यू वेरी मच। क्या ये रेशनल नंबर आपका क्लोज है, बिल्कुल भी नहीं, बस आपका काम हो गया। तो क्या ऐसा कोई, यस क्या ऐसा कोई फंक्शन आपको कभी पॉसिबल है, वेट मिनट मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, देख लीजिए। कंसीडर द क्यू वेक्टर पे एफ सच दैट आफ्टर एफ इज कंटीन्यूअस एंड इमेज ऑफ एफ किसके अंदर जा रहा है जी, रेशनल नंबर के अंदर। व्हाट इज इट्स डायमेंशन, इसका डायमेंशन पूछ रहे हैं, मुझे बताइए इससे कितने सारे फंक्शन पॉसिबल है, कोई भी फंक्शन पॉसिबल नहीं होगा, थैंक यू वेरी मच। तो इसका क्या आ जाएगा जी, दिस इज योर 5, तो एम्प्टी सेट का डायमेंशन बता दीजिए, दिस इज योर 0। ओके आइए, तो व्हाट इज इट्स डायमेंशन, ये तो आपका आ गया कितना जी, दिस इज योर एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट का डायमेंशन दिस इज योर 0। ओके देख लीजिए एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है, या फिर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है ना। ओके ये अभी थोड़ा नहीं हो पाएगा, बाद में करेंगे, कोई बात नहीं, बाद में मतलब ये किसके साथ बैठ के कर देना, ये आपका फील्ड होम ऑटोमॉर्फिज्म में। ओके क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 से पहले क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा देख लीजिए, क्या दिया है जी, लेट एफ सच दैट कॉम्प्लेक्स नंबर टू कॉम्प्लेक्स नंबर बी एंटायर फंक्शन है सच दैट दिस कंडीशन टू एवरी। ओके तो जो करेक्ट वन, देखिए ये क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन मैं थोड़ा रिजल्ट देके काम चला लेता हूँ, देख लीजिए। इसका प्रूव करना घर बैठ के, ठीक है, किसी अच्छे से गाइड के साथ। दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर टू कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है जी, दिस इज योर एंटायर फंक्शन है। ओके दिस इज योर एंटायर फंक्शन गिवन है, और ये कंडीशन गिवन है, कौन सा कंडीशन दी, ये वाला कंडीशन देख लीजिए। ये बोल रहा है एफ ऑफ, हाँ जी, जेड प्लस 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड प्लस आयोटा, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब यही कि ये टाइप का। देख लीजिए एफ ऑफ एक्स प्लस 1, हाँ जी, प्लस वेट मिनट एक्स प्लस 1 प्लस आयोटा इंटू आई इक्वल टू एफ ऑफ एस एक्स प्लस आयोटा इंटू वाई प्लस 1, हाँ जी, उसके बाद दिस इज योर एफ ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई। यहाँ तक सही है, फिर कोई प्रॉब्लम बता दीजिए। कोई फंक्शन आपका पूरा का पूरा एंटायर है, यस याद आ रहा है, वो सारे रिजल्ट जो क्लास में मैंने कराया था, याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, बता दीजिए। कोई फंक्शन आपका एंटायर है, अरे BS बीस वाले चैनल पे कराया था, कोई बात नहीं। देखिए कोई फंक्शन आपके पास एंटायर है, और ये सारे ये कंडीशन है, एफ ऑफ दिस इज ट्रू फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कंडीशन दिस इज एंटर, क्या मिलता है जी, एफ ऑफ जेड इज ए कांस्टेंट फंक्शन। बस 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 यहाँ पर थोड़ा वो वाला थ्योरम वगैरह यूज करके देख लेना, मैं तो सिर्फ रिजल्ट लेके जा रहा हूँ भाई। दिस इज ए कांस्टेंट फंक्शन, बस हो गया आपका काम। दिस इज एंटर, और ये इन दोनों को कंबाइन करके मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो देख के कर लेना, प्रूव करना इसका प्रूफ
विदाउट प्रूफ कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा विदाउट प्रूफ, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आइए, तो एफ ऑफ जेड क्या आ गया जी, कांस्टेंट फंक्शन। तो व्हिच ऑफ द चूज द करेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट फ्रॉम द बिलो, बताइए एफ इज ए कांस्टेंट फंक्शन ऑब्वियसली। ओके, देखिए एफ तो कांस्टेंट फंक्शन है, चाहे तो मैं एफ को 1 ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, ये बोला एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं एफ ऑफ जेड को 1 ले सकते हैं, तो 0 तो इन पर्टिकुलर नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, इन जनरल 0 हम नहीं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते, किसी ने अगर 1 ले लिया तो एफ ऑफ जेड क्या 0 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ऑब्वियसली। तो एफ ऑफ जेड का 1 भी ले सकता, तो यहाँ सब 0 तो नहीं बोल सकते। ओके, ये तो गया, वेट अ मिनट, आइए, तो ऑप्शन नंबर बी तो आपका गया। ऑप्शन नंबर सी पढ़िए, देयर एग्जिस्ट अ कॉम्प्लेक्स नंबर ए बी सच दैट एवरी एक्स आई बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये क्या लिखा है जी, दिस इज योर एफ ऑफ यस एक्स प्लस आर्ट आई, तो दिस इज योर एफ ऑफ जेड किसके साथ बराबर है जी, इसके साथ, दिस इज योर ए इंटू हाँ जी साइन एक्स हाँ जी प्लस दिस इज योर आयोटा इंटू बी ऑफ कितना जी कॉस आई। मेरे भाई और बहनों, दिस इज यस दिस इज ए कांस्टेंट फंक्शन। अगर एक कांस्टेंट फंक्शन है और फंक्शन आपके एंटर भी गिवन है, तो ये फंक्शन अगर डिफाइन हो गया तो कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे क्या, ये पॉसिबल होगा, बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच, तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका गया, बस 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 काम हो गया आपका। ओके, एफ इज नॉट नेसेसरी कांस्टेंट बट एफ ऑफ जेड का मॉड इज कांस्टेंट, एफ कांस्टेंट है और उसका मॉड भी कांस्टेंट, ये बोला एफ इज नॉट नेसेसरीली कांस्टेंट, तो दिस इज योर फॉल्स। एफ ऑफ मॉड जेड इज कांस्टेंट, हाँ जी सही है, लेकिन ये वाला तो गलत है ना। अगर वो बोल देता है एफ इज नेसेसरीली कांस्टेंट बट एफ ऑफ जेड मॉड इज नॉट कांस्टेंट, तो ये फॉल्स है, क्योंकि अगर एफ ऑफ जेड भी कांस्टेंट है तो उसका मॉड भी तो कांस्टेंट हो जाएगा ना। तो जैसे भी स्टेटमेंट लिखा है, तो ओनली ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है, एवरीथिंग इज फाइन, यस, वेट वेट वेट, ओके ओके ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज ओनली करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर यस, वेट अ मिनट, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है जी, क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ द सेंटर ऑफ ओ टू आर। डेफिनेशन, द सेंटर ऑफ ए ग्रुप जी इज दो जी बिलोंग्स टू ग्रुप सच दैट जी एच इज इक्वल टू एच जी फॉर एवरी एच बिलोंग्स टू जी। हिंट, रिफ्लेक्शन मैट्रिसेस एंड परमुटेशन मैट्रिसेस आर ऑर्थोगोनल। ओके, तो इसका सेंटर का कार्डिनलिटी पूछ रहा है। ओके, व्हाट इज योर ओ टू ओवर आर, तो इसका मतलब क्या होता है जी, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, देखिए, आइए देखिए, दिस मैट्रिक्स यूज इन मैट्रिक्स में ये मैट्रिक्स को यूज करते हैं। दिस इज योर ओ टू ओवर आर, इसका मतलब होता है दिस इज योर दोज हाँ जी 2x2 रियल मैट्रिक्स, ठीक है, दोज 2x2 रियल मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए जो ऑर्थोगोनल। एक मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल कब बोलते हैं, एक मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल तभी बोलते हैं वो मैट्रिक्स हाँ जी और उसका ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आना चाहिए जी, दिस इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। यहाँ पर आपका 2x2 मैट्रिक्स था, तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ आपका आइडेंटिटी 2x2 मैट्रिक्स। तो दिस इज योर ओ टू ओवर आर, दिस इज योर कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्थोगोनल रियल मैट्रिक्स। लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली, दिस इज योर हाँ जी कलेक्शन ऑफ ऑल 2x2 हाँ जी ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, ऑल 2x2 रियल ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। ओके, अब है उधर, इसका सेंटर निकालें, मैं निकालूंगा, फिर भी आ जाइए इधर, मुझे बताइए अगर मैं आपके सामने लिख देता हूँ, यस, अगर मैंने आपके सामने लिख दिया दिस इज योर एम 2x2 ओवर आर, मुझे बताइए इसका मतलब क्या होता है जी, आपको ऐसा ए बी सी डी 2x2 मैट्रिक्स लेना है जिसका सारे एंट्रीज कहाँ से आना चाहिए जी, रियल लाइन से, रियल नंबर होना चाहिए, ये सो नॉट ऑब्वियस। ओके, मुझे सिर्फ ये इतना देख के बता दीजिए, आपके पास कोई मैट्रिक्स 2x2 मैट्रिक्स का 3x3 मैट्रिक्स के n रियल मैट्रिक्स का कलेक्शन है, कौन सा मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स कॉम्यूट होता है, मुझे सिर्फ इतना बताए। आपके पास एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है ओवर रियल, उसके पास जितने भी सारे एलिमेंट होंगे मैट्रिक्स के अंदर वो सारे के सारे रियल है, मुझे बताए किसका मतलब कौन सा मैट्रिक्स आपका, वेट मिनट, कौन सा मैट्रिक्स आपका क्या होता है जी, कॉम्यूट होता है। कॉम्यूट का मतलब समझ रहे हैं, मैट्रिक्स इन जनरल कॉम्यूट नहीं होता है, लेकिन कौन सा मैट्रिक्स कॉम्यूट होता है, दिस इज योर ए बी इज इक्वल टू बी ए और आपका बी सी इज इक्वल टू सी बी। तो कौन सा मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स का आपका कॉम्यूट होता है, मैं बता देता हूँ। ये एक तो होता है आपके पास क्या जी, दिस इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बस। और दूसरा क्या होता है जी, दूसरा होता है आपके पास जीरो मैट्रिक्स, लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली, दिस इज योर जीरो मैट्रिक्स, या फिर नॉल मैट्रिक्स लिख दीजिए, अच्छा होगा, नॉल मैट्रिक्स। बस हो गया आपका काम, मुझे बताइए
आइडेंटिटी मैट्रिक्स हर मैट्रिक्स के साथ कम्यूट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जीरो मैट्रिक्स, नॉल मैट्रिक्स, अरे जीरो मैट्रिक्स को जिसके भी साथ मल्टीप्लाई करो जीरो हो जाएगा, और वो मैट्रिक्स को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करने पर जीरो हो जाएगा। तो जो दो ही मैट्रिक्स पॉसिबल है, हाँ जी दो ही मैट्रिक्स पॉसिबल है, ओके। उसके साथ से मुझे बताइए आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा होता है जी, दिस टाइप 1 0 0 1, बस बस बताइए। दिस इज योर एयर ट्रांसपोज कितना हो गया जी, एयर ट्रांसपोज दिस इज योर 1 0, लेट मी राइट इट 0 1, बस बताइए ए इंटू एयर ट्रांसपोज क्या हो गया जी, ए इंटू एयर ट्रांसपोज दिस इज योर 1 0 0 1, बस बस। तो बताइए क्या ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्थोनॉल मैट्रिक्स है, हाँ जी है, आ जाइए हो गया आपका काम। बताइए दिस इज योर, यस देख लीजिए, दिस इज योर, हाँ जी सेंटर ऑफ क्या जी, O2 ओवर आर। देख लीजिए ये जो आपका पास ऑर्थोनल मैट्रिसेस का कलेक्शन था ये तो ऑलरेडी एक ग्रुप हो जाएगा, डोंट वरी। तो इसका सेंटर में एक मैट्रिक्स तो मिल गया क्या जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, जो कि सारे मैट्रिक्स के साथ कम्प्लीट करेगा। दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या फिर मैं इसको इस ऐसे लिख दें 0 1 1 0 0 1, बस 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 ओके। अभी बहुत सारे बच्चे बोलेंगे क्या बोलेंगे जी, नॉल मैट्रिक्स ले जाते हैं, वेट ए मिनट, हमको नॉल मैट्रिक्स हम ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपका क्या है जी, दिस इज जो ऑर्थोनल मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, ओके। अगर मैंने ए को ले लिया नॉल मैट्रिक्स 0 0 मैट्रिक्स, ओके। बताइए एयर ट्रांसपोज क्या हो गया जी, वो भी तो 0 0 हो गया, बताइए दिस इज योर ए इंटू एयर ट्रांसपोज कितना हो गया जी, दिस इज योर 0 मैट्रिक्स। क्या ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या बिल्कुल भी नहीं है, तो बताइए ये जो नॉल मैट्रिक्स है क्या ये ऑर्थोनल इसके अंदर कंटेंट हो सकता है, बिल्कुल नहीं कंटेंट हो सकता है। तो बताइए क्या मैं इसका सेंटर में लिख सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं लिख सकता। बस आपका काम हो गया, वेट अ मिनट देख लीजिए। तो आप चाह कर भी ये मैट्रिक्स आप नहीं ले सकते, ओके। तो और कौन सा मैट्रिक्स आएगा जो सारे मैट्रिक्स के साथ कम्यूट होगा, तो कोई बोलेगा एक काम करते हैं माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले जाते हैं, माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके काम करके देख लेते हैं, वेट अ मिनट आइए। अगर आपने ले लिया क्या जी माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देख लीजिए ए बी सी डी, हाँ जी दिस इज योर -1 0 0 -1, क्या ये बराबर होगा -1 0 0 -1, दिस इज योर ए बी सी डी, और ये बी सी डी क्या है जी, दिस इज योर ऑर्थोनल मैट्रिक्स। तो बताइए मल्टीप्लाई करके माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी, बस यहाँ पर आइए ये कितना आ गया जी, दिस इज योर माइनस ए, उसके बाद वेट अ मिनट वेट माइनस है, हाँ जी उसके बाद कितना आ गया जी, दिस इज योर माइनस बी, यहाँ से माइनस सी यहाँ से माइनस डी, देख लीजिए क्या ये बराबर आ रहे हैं, हाँ जी बराबर है। और उसके साथ मुझे बताए -1 0 0 -1, दिस इज योर मैट्रिक्स है, और इसका ट्रांसपोज कितना आ रहा है जी, दिस इज योर -1 0 0 -1, बस बताइए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है जी, दिस इज योर -1 0 0 -1 -1 0 0 -1, ये तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, हाँ जी बन गया। तो क्या ये आपका ऑर्थोनल मैट्रिक्स है, हाँ जी ऑर्थोनल मैट्रिक्स है, आइए देख लीजिए दिस इज योर -1 0 0 -1, देख लीजिए ये सिर्फ दो ही मैट्रिक्स है। तो इसका सेंटर में कितने मैट्रिक्स है जी, दो ही मैट्रिक्स है, तो इसका कार्डिनलिटी कितना हो जाएगा जी, कार्डिनलिटी ऑफ दिस तो दो ही हो जाएगा, थैंक यू वेरी मच। तो कार्डिनलिटी ऑफ दिस कितना हो गया जी, आपके पास दो हो गया, एवरीथिंग इज फाइन या फिर कोई प्रॉब्लम है, बस हो गया आपके पास, आ जाइए। देख लीजिए दिस इज योर कार्डिनलिटी ऑफ द सेंटर O2 ओवर आर, तो ये आपका क्या बोल रहा था जी, दिस इज योर ऑर्थोनल मैट्रिक्स, ठीक है ओके। तो कार्डिनलिटी 1 में दो, तो कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर नहीं, तो कार्डिनलिटी ऑफ रियल नंबर बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो दो ही मैट्रिक्स मिला, एक आपको मिला आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दूसरा आपको मिला माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ये बोल देता है कि M2 + 2 ओवर आर, तो आपके पास जीरो मैट्रिक्स भी हो जाता जो कॉम्बिट करता है ऑब्वियसली, तो कार्डिनलिटी 3 हो जाता लेकिन अभी के लिए ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट, दिखाई दे रहा है फिर कोई प्रॉब्लम है, सही है, हाँ जी एवरीथिंग इज ओके। ओके क्वेश्चन नंबर 8, और कुछ क्वेश्चन बचा क्या, ये क्वेश्चन नंबर 1 बचा, करेंगे एंड में करेंगे, कोई बात नहीं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर आपका कैरेक्टरिस्टिक दिया है, कोई बात नहीं, देखिए देखिए दिस इज योर आर कैसा है जी, दिस इज योर कॉम्यूटेटिव रिंग है, क्या है जी, दिस इज योर कॉम्यूटेटिव रिंग, क्या है जी, दिस इज योर कॉम्यूटेटिव रिंग है, ओके। अब है ये अगर मैं बोलता हूँ क्या जी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर,
कोई रिंग का कैरेक्टरिस्टिक एन है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वो रिंग के अंदर जितने भी सारे एलिमेंट होंगे A2 A1 A2 A3 जितने भी सारे एलिमेंट होंगे, मान लीजिए मैंने A1 को उठा लिया, तो A1 को मैं कितने टाइम ऐड करूंगा जी, दिस इज n टाइम्स। ऐड करने पर कितना आना चाहिए जी, आंसर 0 आना चाहिए। सिमिलरली दिस इज योर A2, मतलब ग्रुप रिंग में जितने भी एलिमेंट है, वो आपके पास जो कॉम्यूटेटिव ग्रुप था ना, उसके बाद जितने भी एलिमेंट है, सब एलिमेंट को आप जब n टाइम्स ऐड करेंगे, आंसर कितना आना चाहिए जी, 0 आना चाहिए। तो आप क्या बोलेंगे जी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर, कैरेक्टरिस्टिक कोई रिंग का क्या हो जाएगा जी, कॉम्यूटेटिव रिंग का n हो जाएगा। ठीक है, दिस इज योर इफ एंड ओनली, हाँ जी, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो वो ए प्लस एन टाइम्स करने पर उसके आंसर क्या आना चाहिए जी, 0 आना चाहिए। ठीक है, ओके। और एक बात, यहाँ पर जो एन होना चाहिए, दिस इज योर स्मॉलेस्ट होना चाहिए। क्या जी, दिस इज योर स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर लिख दीजिए, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर लिख दीजिए, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, ओके। अगर आपने ले लिया, क्या ले लिया जी, वेट मिनट देख लीजिए, अगर आपने ले लिया जेड प्लस डॉट, हाँ जी, ये क्या है, कॉम्यूटेटिव रिंग है, हाँ जी है, वेट मिनट, अगर मैंने 1 ले लिया, अगर मैंने 1 ले लिया, बताइए 1 को मैं कितने टाइम ऐड करने पर ये 0 आएगा, कभी नहीं आएगा। तो इसका मतलब है, अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग, अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक में कोई एलिमेंट का एन टाइम जितने भी टाइम ऐड करें, कभी 0 आ ही नहीं रहा है, तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। आपने एक रिंग लिया, उसके पास एक ऐसा एलिमेंट मिला, वो एलिमेंट को आप 100 बार 200 बार 2024 टाइम्स या फिर लाख 10 लाख बार ऐड करने पर वो को भी 0 आ ही नहीं रहा है, तो वो जो रिंग का कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आई ऑब्वियसली। तो दिस इज ए जितने टाइम से कीजिए, वो कभी भी आपके पास 0 नहीं होगा। समझ में आया। तो दिस इज योर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग। ठीक है, ओके। अभी आइए क्वेश्चन पे क्या दिया है जी, ये क्वेश्चन आपको मतलब रिजल्ट के बेस क्वेश्चन है, फिर भी थोड़ा सा हो जाएगा, ऐसे ही देख के बता देंगे। आइए, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देयर एग्जिस्ट ए कॉम्यूटेटिव रिंग हुज कैरेक्टरिस्टिक इज n। ओके, मेरे भाई और बहनों मना मत करना, बताइए। दिस इज योर जेड एन, हाँ जी, एडिशन मॉड्यूल एन, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल एन। यहाँ तक दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो कोने पे लिखा है या फिर कोई प्रॉब्लम है, कोने पे लिखाई दिखाई दे रहा है, हाँ जी, बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है। आइए देखिए, दिस इज योर जेड एन, एडिशन मॉड्यूल एन, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल एन। क्या ये आपके पास एक रिंग है? 100% दिस इज ए रिंग, ना की रिंग है, दिस इज योर कॉम्यूटेटिव रिंग। बस बस बस, आपका काम हो गया, मेरा काम भी हो गया। बस आइए बताइए, फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देयर एग्जिस्ट ए कॉम्यूटेटिव रिंग व्हिच कैरेक्टरिस्टिक इज एन। बता दीजिए मेरे भाई और बहनों, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेड एन। कितना होता है जी कैरेक्टरिस्टिक इसका? दिस इज एन होता है। अरे भाई क्या प्रॉब्लम है जी, कोई भी एलिमेंट उठाइए, अगर मैंने ले लिया जेड भाई, बताइए 0 से लेकर कहाँ तक जी, 4 तक। बस बताइए, 4 को अगर मैं 5 बार ऐड करूंगा, कितना आ रहा है जी, 20, मॉड्यूलो 5 लगाने पर 0 हो गया। अरे भाई एडिशन मॉड्यूलो है ना, समझ में आ रहे। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेड एन कितने जी, एन है। तो फिर एवरी एन बिलो, हाँ जी, कोई भी एन ले जाइए, अगर एन को किसने ले लिया 2024, हाँ जी, क्या फर्क पड़ता है। तो जेड 2024, तो दिस इज योर एडिशन मॉड्यूलो 2024, दिस इज योर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो कितना जी, 2024। देख लीजिए, तो देयर एग्जिस्ट कॉम्यूटेटिव रिंग व्हिच कैरेक्टरिस्टिक इज एन। यस, एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, मैं इसे मिटा रहा हूँ। तो पहला वाला तो ट्रू है। आइए देख लीजिए, तो पहला वाला 100% ट्रू है। व्हाट अबाउट सेकंड, देयर एग्जिस्ट इंटीग्रल डोमेन विथ कैरेक्टरिस्टिक कितना है जी, 57। वेट अ मिनट, दिस इज अ गुड वन। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, 2015 का भी क्वेश्चन था रिंग थ्योरी के ऊपर बेस करके, वो भी बहुत बढ़िया था। देखिए मेरे भाई और बहनों, इधर आइए, देखिए मेरे भाई और बहनों, देखिए अगर आपके पास कोई फील्ड है, हाँ जी, दैट इंप्लाइज क्या करता है जी, दिस इज योर इंटीग्रल डोमेन। अभी मत पूछना कि इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन। ओके, लेकिन क्या जी, इंटीग्रल डोमेन डज नॉट इंप्लाइज फील्ड। लेकिन इंटीग्रल डोमेन कब फील्ड इंप्लाइज करता है, जब आपके पास ये फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन होना चाहिए। ओके, दिस इज योर फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन। क्या इंप्लाइज करता है जी, दिस इज योर फील्ड। आ जाए, बस आपका काम हो गया। अभी आपके पास जो इंटीग्रल डोमेन है उसका कितना है जी, 57 है। ओके, तो वो बोल रहा था, ठीक है,
दिस इज योर आर, ये क्या है जी, दिस इज योर इंटीरियर डोमेन है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यस, वो जो इंटीरियर डोमेन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है जी 53 है। तो इसका मतलब ये क्या है जी, फाइनाइट इंटीरियर डोमेन है। अगर कोई फाइनाइट इंटीरियर डोमेन है वो क्या होता है चाहिए, फील्ड हो जाता है। तो फील्ड का कार्डिनलिटी बता दीजिए कितना आ रहा है जी, फील्ड ऑर्डर ऑफ है फाइनाइट फील्ड बता दीजिए, ऑर्डर ऑफ है, हाँ जी, दिस इज योर फाइनाइट फील्ड। फाइनाइट फील्ड का ऑर्डर कितना आ रहा है जी मेरे भाई और बहनों, ऑर्डर ऑफ है फाइनाइट फील्ड 53। वेट अ मिनट मेरे भाई और बहनों, फाइनाइट फील्ड का ऑर्डर कितना होता है जी, दिस इज योर पी टू द पावर एन। हो यार, पी क्या होना चाहिए जी, प्राइम होना चाहिए, मतलब सिंगल प्राइम का पावर एन। यहाँ तक सही है, हाँ जी सही है। आइए, दिस इज योर 53 कैन बी रिटर्न है 3, सॉरी दिस इज योर नॉट 53, दिस इज योर 57 था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। दिस इज योर 3 इंटू 19 मेरे भाई और बहनों, क्या ये सिंगल प्राइम का पावर एन है, बिल्कुल भी नहीं है। तो बताइए क्या ये, बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू वेरी मच। देख लीजिए एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। देखिए मैं और एक बार बोल देता हूँ, देखिए फील्ड से इंटीरियर डोमेन आ जाता है, इंटीरियर डोमेन से फील्ड नहीं आता है। इंटीरियर डोमेन से फील्ड कब आएगा, जब आपके पास फाइनाइट इंटीरियर डोमेन होगा तो अभी आपके पास फील्ड आएगा। अच्छा आइए देखिए, आपके पास गिवन है आर क्या है जी, इंटीरियर डोमेन है, हाँ जी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वो इंटीरियर डोमेन कितना दिया है जी, 57 दिया है। ओके, तो अगर ये 57 इंटीरियर डोमेन हो गया, फाइनाइट इंटीरियर डोमेन है तो फील्ड हो गया। तो फील्ड का ऑर्डर ऑफ है फाइनाइट फील्ड कितना हो जाएगा जी, जो आपके फाइनाइट इंटीरियर डोमेन था 57, तो ऑर्डर 57 हो जाएगा। लेकिन ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट फील्ड क्या होता है जी, दिस इज योर सिंगल प्राइम का पावर कितना जी, एन होता है। बस हो गया, पी क्या होना चाहिए जी, प्राइम होना चाहिए, सिंगल प्राइम का पावर एन, एन आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे बता क्या 57 कितना हो रहा है जी, 3 इंटू 19, क्या ये सिंगल प्राइम का पावर एन है, बिल्कुल भी नहीं है। तो बताइए क्या ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट फील्ड 57 हो सकता है, बिल्कुल नहीं। क्या आपके पास 57 ऑर्डर का कोई इंटीग्रल डोमेन हो सकता है, बिल्कुल। अगर 57 ऑर्डर का कोई इंटीग्रल डोमेन है ही नहीं तो उसका कैरेक्टरिस्टिक 57 कहाँ से आएगा, समझ में आ रहा है। दिस इज वेरी वेरी गुड वन। ओके आइए, तो ऑप्शन नंबर ए ट्रू, ऑप्शन नंबर बी फॉल, दिस इज ए गुड वन, दिस इज ए गुड वन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो घर बैठ के ट्राई करेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाए। ओके, ऑप्शन नंबर सी में बता रहे द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फील्ड इज आइदर जीरो और ए प्राइम नंबर। देखिए मेरे भाई और बहनों, आपके पास जो फील्ड होता है, यस, फील्ड का ऑर्डर दो टाइप का होता है, ठीक है। एक अगर आपके पास यस फाइनाइट फील्ड है, अगर आपके पास फाइनाइट फील्ड है उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा जी, दिस इज योर सिंगल प्राइम पी का पावर एन, यस और नॉट ऑब्वियसली। और लेकिन अगर आपके पास इन्फानाइट फील्ड है, इन्फानाइट फील्ड का ऑर्डर तो छोड़ दीजिए, मतलब ये टाइप का होगा, दिस इज योर आर प्लॉट डॉट, हाँ जी, दिस इज योर क्यू रियल नंबर, दिस इज योर रेशनल नंबर, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर, ये टाइप का। बस हो गया। बताइए द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फील्ड इज आइदर जीरो और ए प्राइम नंबर। बताइए अगर आपके पास फाइनाइट फील्ड है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या पी नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम है जी, दिस इज योर पी टू द पावर एन है तो मॉडुलो तो पी लगेगा ना, क्या प्रॉब्लम है। प्राइम नंबर, अरे अगर आपके पास, अगर आपने ले लिया Z5 Z7 ऐसे करके ले लिया, बताइए 7 है 5 है तो मॉडुलो पी तो कभी ना कभी तो लगेगा ना, 100% लगे, तो जैसे मॉडुलो पी लगा तो जीरो हो जाएगा। ओके, तो प्राइम नंबर तो हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक इसका प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है। ओके, व्हाट अबाउट जीरो मेरे भाई और बहनों, दिस इज योर आर प्लॉट डॉट, दिस इज योर क्यू प्लॉट डॉट, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस कमा डॉट। ओके बताइए 1 को मैं कितनी बार आर करने पर जीरो आएगा, कभी भी जीरो नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच। तो दिस इज इनफाइनाइट फील्ड, इसका कैरेक्टरिस्टिक, इसका कैरेक्टरिस्टिक बता दीजिए। जैसे मैंने निकाला था जेड प्लस में, वो तो फील्ड नहीं था, फिर भी अभी तो फील्ड है। तो बता दीजिए अगर एक एलिमेंट को अब लाखों बार ऐड करने पर जीरो नहीं आ रहे हैं तो वो उसका जो फील्ड का जो ऑर्डर होगा, सॉरी फील्ड का जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो क्या हो जाएगा जी, जीरो हो जाएगा ऑब्वियसली। यहाँ पर जीरो है, हाँ जी, तो दिस इज जो जीरो और प्राइम नंबर। फाइनाइट फील्ड के लिए पी है और इनफाइनाइट फील्ड के लिए जीरो आ जाएगा। एवरीथिंग इन फ्रंट में, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट वन। दिखाई दे रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है, एवरीथिंग इज फाइन, यस। आइए, वहाँ ना थोड़ा सा ब्लोर हो रहा है तो इसलिए। ओके, हाँ, व्हाट अबाउट ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी के लिए भी देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या है जी, फॉर एवरी प्राइम नंबर पी एवरी कॉम्यूटेटिव रिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पी कॉन्टेंस एफ पी एज ए सब रिंग, हाँ जी हो जाएगा। देखिए क्या बोला है जी, बोला एवरी प्राइम नंबर पी, जितने भी प्राइम नंबर है एवरी कॉम्यूटेटिव रिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पी कॉन्टेंस एफ पी एज ए सब रिंग। एफ पी का मतलब क्या बोला है जी, दिस इज योर जेड पी, व्हाट, यस, दिस इज Z3 Z2 Z3 Z5 ZP, ये सारे के सारे क्या है जी,
P जब आपके पास प्राइम है, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे जी बताइए, दिस इज योर फील्ड, बस हो गया काम। बताइए फॉर एवरी प्राइम नंबर P, एवरी कॉम्यूटेटिव, ये क्या कॉम्यूटेटिव है, 100% कॉम्यूटेटिव है। अब कैरेक्टरिस्टिक, इनका कैरेक्टरिस्टिक कितना है जी, P है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Zn कितना होता है जी, N होता है, तो दिस इज योर P, बस। P कंटेंट्स या P एज ए सब रिंग, हाँ जी इसके अंदर तो कंटेंट हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, देख लीजिए एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू। अगर आपने ले लिया Z7 तो बताइए इसके अंदर क्या Z3, Z5, Z7 ये सारे के सारे कंटेंट नहीं हो रहे ऑब्वियसली, तो एज ए सब रिंग ऑब्वियसली, तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट वन। तो ये आपके पास FP का मतलब फील्ड, FP का मतलब ZP की बात कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A C D इज योर ट्रू, ऑप्शन नंबर B इज योर फॉल्स। क्यों फॉल्स है मैंने बता दिया, इंटीग्रल डोमेन से फील्ड नहीं होता, फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इंप्लाइज क्या करता है जी, फील्ड। तो ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट फील्ड क्या हो जाता है जी, दिस इज योर सिंगल प्राइम टू द पावर n, P आपका प्राइम होना चाहिए, लेकिन 57 3 × 19 गया। ओके हेलो, हाँ यही सर जी 5 मिनट। हाँ समझ में आया, दिस इज ए गुड वन, ओके। और कुछ क्वेश्चन, वेट अ मिनट, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 1 आइए। We say that two subset x and y of r, okay, this is a good one, आइए देखिए, बस देखिए मेरे भाई और बहनों, ये आपके पास कोई सेट है ए, ओके, ये कोई सेट है बी। अगर आप ये ए और बी को, यस ए एंड बी को आप बोल रहे क्या जी, ऑर्डर आइसोमॉर्फिक, देखिए दिस इज योर ऑर्डर आइसोमॉर्फिक, दो सेट को आप बोल रहे हैं ऑर्डर आइसोमॉर्फिक, कब बोलेंगे, लेट मी टेल यू क्या कब बोलेंगे। देखिए अगर आपके पास कोई सेट है ए और बी, दो सेट है ए एंड बी, तो ये दो सेट को ऑर्डर आइसोमॉर्फिक तभी बोलेंगे, कब बोलेंगे, आप एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, यस ए टू बी क्या होना चाहिए जी, 1 1 होना चाहिए, और क्या होना चाहिए जी 1 2 होना चाहिए। और उसके साथ साथ देखिए आपके पास दो सेट है, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी, नॉन एम्प्टी सेट लेना, ठीक है। वो ए और बी सेट को आप ऑर्डर आइसोमॉर्फिक तभी बोलेंगे, वो दोनों सेट के अंदर एक 1 1 1 2 फंक्शन डिफाइन करना है, और उसके साथ साथ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और उसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा जी, उसके साथ साथ आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, क्या जी, अगर x1, वेट अ मिनट, अगर आपका a1 लेस देन इक्वल टू a2 से, तो f ऑफ यस a1 किससे होगा, लेस देन इक्वल टू f ऑफ a2, व्हाट, यस यस यस, देख लीजिए अगर आपने यहाँ पर ले लिया a1 यहाँ पर ले लिया a2, तो इसका इमेज यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, दिस इज योर f ऑफ a1, हाँ जी दिस इज योर f ऑफ a2, बस हो गया काम। अगर ये a1, यस अगर ये a1 a2 से लेस है, तो इसका जो इमेज आ रहा है f ऑफ a1 किससे लेस होगा जी, f ऑफ a2 से, ये दिखाई दे रहा है, फिर कोई प्रॉब्लम है, एवरीथिंग इज फाइन, यस एवरीथिंग इज फाइन। देख लीजिए दो सेट है, दिस इज योर नॉन एम्प्टी सेट, आपके पास टू नॉन एम्प्टी सेट है, उससे आप ऑर्डर आइसोमॉर्फिक तो भी बोलेंगे, यस जब आप उन दोनों के बीच में 1 1 1 2 फंक्शन डिफाइन करेंगे, और ये बस इसको मत भूलिए, इसको भूल गए तो सब सत्यानाश हो जाएगा। देख लीजिए ये वाला कंडीशन मत भूलिए, अगर a1 a2 से लेस है, तो f ऑफ a1 किससे लेस होगा जी, लेस देन इक्वल होगा f ऑफ a2 से, बस हो गया। आइए अभी क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है जी, क्वेश्चन में बोला n एंड z आर नॉट आइसोमॉर्फिक, नॉट ऑर्डर आइसोमॉर्फिक, n एंड q आर ऑर्डर आइसोमॉर्फिक, z एंड q इंटीजर नेचुरल नंबर और आपका रेशनल नंबर के बीच में ऑर्डर आइसोमॉर्फिक बोल रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं, आइए 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 देखिए, पहले मैं इंटीजर सॉरी नेचुरल नंबर और इंटीजर के बीच में देख के बताता हूँ। देखिए ओके ओके ओके, देखिए मेरे भाई और बहनों, दिस इज योर एफ, हाँ जी दिस इज योर नेचुरल नंबर, वेट अ मिनट, दिस इज योर इंटीजर, आ जाइए हो गया आपका काम, होगा आराम से होगा। आइए देखिए दिस इज योर 1 2 3 4 5, कहाँ तक, अरे देख लीजिए 7, बस 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 हो गया आपके साथ हमारे साथ, बस देख लीजिए। आइए दिस इज योर 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, बस 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 देखिए
किया नेचुरल नंबर और इंटीजर के बीच में कोई 1 1 और 2 फंक्शन, कोई बच्चे बोलेंगे हाँ हम डिफाइन कर देंगे, बट वेट मुझे बताइए वन किससे ऐसे हमको ऑर्डर आइसोमॉर्फिक चाहिए, तो ये वाला कंडीशन बस हो गया। आइए ये देख लीजिए, अगर यहाँ से 1 1 और 2 फंक्शन हो रहा है तो अभी भी यस ऑर्डर आइसोमॉर्फिक के लिए ये वाला कंडीशन तो चाहिए। हाँ जी चाहिए। उधर आइए, ये देख लीजिए, उधर आइए, देखिए दिस इज योर वन लेद, ये आपका नेचुरल नंबर है, ठीक है। हाँ जी, दिस इज योर एफ ऑफ एन, ये आपका क्या है जी, कोडोमेन है। दिस इज मतलब रेंज है जो कि आपका कोडोमेन के अंदर कंटेंट हो रहा है। दिस इज योर कोडोमेन क्या है जी, इंटीजर है, ठीक है। आइए देखिए, दिस इज योर 1 2, वेट मिनट, देख लीजिए आराम से हो जाएगा काम। बस आइए देखिए 1 2 से ले 2 3 से 3 4 से 5 6 से 6 7 से ओके। बताए अगर ये ऑर्डर आइसोमॉर्फिक है तो 5 1 5 2 से लेस होगा, 5 2 5 3 से लेस होगा, 5 3 5 4 से लेस होगा, 5 4 5 5 से लेस होगा, 5 5 5 6 से लेस होगा, 5 6 5 7 से लेस होगा। ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। हाँ जी करना चाहिए। आइए बस आपका काम हो गया, मेरा काम हो गया। आइए देखिए, अगर कोई बोल रहा है मैं 1 1 और 2 फंक्शन डिफाइन कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, ये कंडीशन भी तो सेटिस्फाई होना चाहिए ना। अगर ऑर्डर आइसोमॉर्फिक है, देखिए अगर आपने 1 का इमेज ले लिया -2, अगर आपने ले लिया ठीक है कोई बात नहीं, बताइए 2 का इमेज क्या होगा जी, 2 का इमेज जो भी होगा -2 से क्या होना चाहिए जी, मतलब ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर 5 1, हाँ जी तो आपका 5 2 जो भी होगा यस किससे बड़ा होना चाहिए जी, 5 2 से बड़ा होना चाहिए ऑब्वियसली। देख लीजिए तो दिस इज योर 5 2, तो -1 पे मैप करा सकते हैं, 0 पे करा सकते हैं, 1 पे करा सकते हैं, 2 पे करा सकते हैं, 3 पे करा सकते हैं, किधर भी करा दीजिए। मैं देखिए यहाँ से देखिए ये था -1 0 1 2 3 4 5 7, जहाँ भी करा लीजिए काम हो जाएगा। वेट ए मिनट, इनमें से जहाँ पर भी करा दीजिए कोई बात नहीं। आइए मुझे बताइए, तो ये आपके पास -2 है, तो दिस इज -2 लेस देन होगा 5 2 से, तो -1 0 1 2 कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके हो गया, वो हो गया बस। आइए क्या आपके पास 1 1 और 2 हो गया, मतलब मेरे भाई और बहनों -3 का प्रीमेज क्या है, -3 का प्रीमेज। अच्छा जी -3 का प्रीमेज अगर मैंने 4 ले लिया क्या होगा, मैं बता देता हूँ। अगर आपने -3 का प्रीमेज 4 ले लिया क्या हो जाएगा जी, बताइए। -3 किससे लेस है जी, -2 से लेस है। हाँ जी तो बताइए -2 क्या है जी, -2 दिस इज योर 5 1, बस आइए -3 का प्रीमेज आप क्या बोलेंगे जी, दिस इज योर 4, तो दिस इज योर 5 4। बताइए मेरे भाई और बहनों, क्या 4 लेस देन 1 है, देखिए -2 लेस देन अगर आइसोमॉर्फिक है तो 5 1 लेस देन 5 2, अगर 5 4 लेस है 5 1 से, तो 4 किससे लेस होगा जी, 1 से। क्या है कभी पॉसिबल, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो देख के बता दीजिए क्या ये आपके पास ये कंडीशन बिल्कुल भी सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। थैंक यू वेरी मच। आ जाइए, तो ऑर्डर आइसोमॉर्फिक कुछ नहीं होगा जी, कुछ नहीं होगा। देख लीजिए नेचुरल नंबर और इंटीजर के बीच में ऑर्डर आइसोमॉर्फिक, दिस इज नॉट ऑर्डर आइसोमॉर्फिक। हाँ जी दिस इज योर टू ऑर्डर आइसोमॉर्फिक पॉसिबल नहीं। नेचुरल नंबर और रेशनल नंबर, देखिए ये जो रेशनल नंबर के अंदर क्या इंटीजर घुसा नहीं है, हाँ जी घुसा हुआ है। तो बता दीजिए नेचुरल नंबर और इंटीजर के बीच में नहीं हो रहा है, तो नेचुरल नंबर और रेशनल नंबर के बीच में कैसा होगा। थैंक यू वेरी मच। तो ऑप्शन नंबर बी भी गया। ओके फटाफट ऑप्शन नंबर सी, ये बोला इंटीजर और आपके पास नेचुरल इंटीजर के साथ आपके पास रेशनल नंबर, इंटीजर के साथ रेशनल नंबर हो जाएगा। कैसे होगा जी, करके थोड़ा सा देख लेना होगा या नहीं होगा। वेट मिनट मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। देखिए आइए देखिए दिस इज योर, देख लेते हैं होगा या नहीं होगा। बस देखिए दिस इज योर रेशनल नंबर p/q। हाँ जी हो यार, p/q बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड p/q का जीसीडी कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। आ जाइए, अगर ये ऑर्डर आइसोमॉर्फिक है तो दिस इज योर इंटीजर, दिस इज योर रेशनल नंबर। बस वेट अ मिनट, आइए तो इनके बीच में 1 1 और 2 और वो वाला कंडीशन तो करेंगे, कोई बात नहीं। इधर आपके पास 1 2 3 4 सब कुछ है और इरेशनल नंबर भी, सॉरी रेशनल नंबर का फ्रैक्शन टाइप का भी, तो दिस इज योर -5 -4 और इनके बीच में फ्रैक्शन है, ठीक है डोंट वरी। बस हो गया मेरे भाई और बहनों, हो गया। आइए देखिए अगर आपने यस देख लीजिए
अगर आपने ले लिया माइनस, अगर 1 1 तो हो गया, आपको ऑर्डर आइसोमॉर्फिक के लिए वो वाला कंडीशन चाहिए। एक्शन अगर x2 से लेस है तो 5x1 लेस देन होगा 5x2 से। देखिए मुझे बताइए -2 से, -2 क्या लेस है 1 से? हाँ जी लेस है। तो बताइए व्हाट इज योर 5 ऑफ -2? लेस होगा 5 1 से। बस बस आपका काम हो गया, मेरा काम हो गया। आइए देख लीजिए क्या आएगा। देखिए 5 ऑफ -2 का अगर मैंने यहाँ पर मैपिंग करा दिया, कितना जी? -3, बस हो गया। तो दिस इज योर -3, तो लेस होना चाहिए क्या जी? 5 1 से। 5 1 का मतलब, वेट अ मिनट, दिस इज योर 5 1। देखिए दिस इज योर 1 5 1 -2 -1 0 1 2, यहाँ से गाड़ी पकड़ना शुरू कर देगा। यहाँ से अब कुछ भी ले जाए, यहाँ से अब कुछ भी ले जाए, बस हो गया। तो यहाँ से अब -2 -1 0 1 2 3 4 5 कुछ भी ले जाए, बस हो गया। आइए मेरे भाई और बहन बताइए, -4 -5 इनका जो प्रीमेस प्रॉब्लम हो गया नहीं होगा? इस टाइप का, कहाँ गया जी? ये टाइप का प्रॉब्लम हो गया नहीं होगा? ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगा। क्या प्रॉब्लम है समझने में? यहाँ से प्रॉब्लम होगा, ये सोनोट ऑब्वियसली। तो बताइए क्या यहाँ पर आपके पास वो कंडीशन सेटिस्फाइड है? बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो जब आप प्री में देखेंगे तो प्रॉब्लम हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। देखिए नेचुरल नंबर के साथ इंटीजर ऑर्डर आइसोमॉर्फिक नहीं हो रहा है, तो नेचुरल नंबर के साथ रेशनल नंबर भी ऑर्डर आइसोमॉर्फिक नहीं हो रहा है। क्यों? अरे रेशनल नंबर के अंदर में आपका इंटीजर घुसा हुआ है ना, ऑब्वियसली। सॉरी, इंटीजर के साथ रेशनल नंबर ये भी ऑर्डर आइसोमॉर्फिक नहीं हो रहा है। तो एन जेड आर नॉट ऑर्डर आइसोमॉर्फिक सही है, एन क्यू आर ऑर्डर आइसोमॉर्फिक फॉल्स है, इंटीजर एंड रेशनल नंबर ऑर्डर आइसोमॉर्फिक फॉल्स है। द सेट्स एन जेड एंड क्यू आर पेयर वाइज ऑर्डर नॉन ऑर्डर आइसोमॉर्फिक। हाँ जी, पेयर वाइज ना, इसके साथ इसको, इसके साथ इसको, इसके साथ इसको, देख लीजिए दिस इज नॉट ऑर्डर आइसोमॉर्फिक। बस 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 काम हो गया। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। दिखाई दे रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम है? यस और नॉट? ऑब्वियसली सही है। ओके, तो ये सब खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लेना, क्वेश्चन नंबर 10 भी आप देख लेना, ठीक है? ओके, एक एक वेट मिनट, देखिए जो क्वेश्चन नंबर 9 था ना, यहाँ पर आपका क्या आ रहा था जी? दिस इज योर एम्प्टी सेट आ रहा था ना, ये सर नॉट? ओके, दिस इज योर एम्प्टी सेट। तो वो उसका डायमेंशन पूछ रहा था ना, ऑर्डर मेरे वेक्टर, रेशनल वेक्टर पेस पूछ रहा, तो इसका डायमेंशन आपके पास कितना आ जाएगा जी? 0 आ जाएगा ना? ओके ओके ओके। ओके, यहाँ पर मैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर 12 करा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में है, इफ आई एंड जेड आर टू मैक्सिमल आइडियल इन ए पी आई डी दैट इज नॉट ए फील्ड, देन शो दैट आई जे इज नेवर ए प्राइम आइडियल। ओके, थोड़ा सा आपके पास पी आई डी, प्राइम आइडियल, मैक्सिमल आइडियल क्या होता है थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए आइए, देखिए अगर कोई रिंग है, ये आपके पास कोई रिंग है, ठीक है? ये रिंग हुआ पी आई डी, मतलब प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन कब बोलेंगे? तभी बोलेंगे यस इफ एंड ओनली। देख लीजिए इफ एंड ओनली आर, आपके पास जो रिंग था वो तो पहली बात इंटीग्रल डोमेन होना चाहिए। व्हाट? यस, दिस इज योर इंटीग्रल डोमेन। और वो इंटीग्रल डोमेन में, यस वो इंटीग्रल डोमेन में एवरी आइडियल, यस एवरी आइडियल इज प्रिंसिपल आइडियल होना चाहिए। प्रिंसिपल आइडियल, ओके। प्रिंसिपल आइडियल वो क्या होता है जी? लेट मी टेल यू। देखिए जो आइडियल ये टाइप का होगा, देख लीजिए दिस टाइप, दिस इज योर ए, ये टाइप का होगा सिंगल एलिमेंट के साथ। दो आर बिलोंग्स टू, दो स्मॉल आर बिलोंग्स टू रिंग सच दैट आर ए और ए आर किसके अंदर बिलोंग होना चाहिए जी? रिंग के अंदर। दिस इज योर ए आर। तो ये आपका होता हो जाता है क्या जी? दिस इज प्रिंसिपल आइडियल, सिंगल एलिमेंट के साथ जो जनरेट होता है। ओके, तो दिस इज योर पीआईडी, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन कब होगा? पहली बात तो यहाँ से देखिए डोमेन, ठीक है? जो रिंग है वो आपके पास इंटीग्रल डोमेन होना चाहिए। हाँ जी, दिस इज योर फर्स्ट वन। सेकंड क्या है जी? वो इंटीग्रल डोमेन के अंदर जितने भी सारे आइडियल है वो सारे के सारे क्या होना चाहिए जी? प्रिंसिपल आइडियल होना चाहिए, ये टाइप का होना चाहिए। ओके, अब आता है आपका मैक्सिमल आइडियल और प्राइम आइडियल क्या होता है जी? लेट मी टेल यू। देखिए देखिए ये आपके पास कोई रिंग है, हाँ जी दिस इज योर रिंग, इसके पास यस, इसके पास एक आइडियल है, दिस इज योर आइडियल। ये आइडियल को आप, ओके ओके, दिस इज योर पी इज योर क्या जी? आइडियल। तो ये आइडियल को आप प्राइम आइडियल को बोलेंगे, दिस इज योर प्राइम आइडियल। कब बोलेंगे? दिस इज योर इफ एंड ओनली, यस अगर ए, यस
ये बिलोंग हो रहे, देखिए आपके पास कोई रिंग है, ये आपके पास कोई आइडियल है, ये आइडियल को आप प्राइम आइडियल तो भी बोलेंगे। अगर ये इंटू बी ये पी के अंदर जा रहे तो दैट इम्प्लाइज ये पी के अंदर जाना चाहिए, ये इंडिविजुअली वो आइडियल के अंदर जाना चाहिए, या फिर वो बी इंडिविजुअली वो आइडियल के अंदर जाना चाहिए। तो ये हो जाता है आपके पास क्या जी, दिस इज योर प्राइम आइडियल। ओके, उसके बाद आइए मैक्सिमल आइडियल। देखिए मैक्सिमल आइडियल का मतलब यही होता है, दिस इज योर रिंग, हाँ जी दिस इज योर आइडियल। देखिए ये आपके पास है आर कोई रिंग है, वेट अ मिनट, हाँ जी, और इसके पास यस दिस इज योर एम क्या है जी, दिस इज योर आइडियल है। तो ये आइडियल को यस आप मैक्सिमल आइडियल तो भी बोलेंगे, कब बोलेंगे जी, ये आइडियल और ये रिंग के बीच में, ये आइडियल और रिंग के बीच में कोई भी यस कोई भी आइडियल नहीं आना चाहिए। देख लीजिए ये आपका रिंग है और उसके अंदर आइडियल है, और वही आइडियल का मैक्सिमल आइडियल तो भी बोलेंगे जब ये आइडियल और रिंग के बीच में कोई दूसरा आइडियल आना नहीं चाहिए। अगर कोई दूसरा आइडियल आ गया, मान लीजिए दे आर एग्जिस्ट है, हाँ जी पी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऐसा टाइप का। देख लीजिए अगर पी कोई आपके पास आइडियल आ गया, क्या हो रहा है जी, पी एम कंटेंट हो रहा है पी के अंदर और पी कंटेंट हो रहा है आर के अंदर, तो वो जो पी है ना, यस दिस इज नॉट रियल नंबर, दिस इज रिंग, तो पी इधर एम के साथ बराबर होना चाहिए, नहीं तो वो जो पी है आइडियल है वो आपके रिंग के साथ बराबर होना चाहिए। ठीक है, इन जनरल आप ऐसे याद कर लीजिए, रिंग और आइडियल के बीच में कोई दूसरा आइडियल नहीं आ रहा है, तो ये आइडियल आपके लिए क्या हो जाएगा जी, मैक्सिमल आइडियल हो जाएगा। समझ में आ गया, या फिर ये डेफिनेशन भी अच्छा है, अगर पी एक दूसरा आइडियल है, पी एम को कंटेंट करे और पी आर के अंदर कंटेंट रिंग के अंदर, तो ये जो पी एम के अंदर इक्वल होना चाहिए, या फिर ये जो पी रिंग के साथ बराबर होना चाहिए, तो यहाँ से भी आपका मैक्सिमल आइडियल आ जाता है। ठीक है, ओके अभी आइए क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन में क्या बोला है जी, I and J are two maximal ideal in a PID that is not a field. Then show that IJ is never a prime ideal. ओके इसके लिए मैं काउंटर एग्जांपल दे रहा हूँ, प्रूफ वगैरह किसी अच्छे से गाइड के साथ बैठ के कर लेना मेरे भाई और बहनों। बताइए दिस इज योर जेड प्लॉट डॉट, हाँ जी क्या ये रिंग है, ये रिंग तो है, हाँ जी इसके साथ साथ क्या ये इंटीग्रल डोमेन है, हाँ जी दिस इज इंटीग्रल डोमेन। मुझे बताइए इसके अंदर जेड प्लॉट डॉट, अरे भाई जेड प्लस के सब ग्रुप कैसे होते हैं जी, दिस इज योर एन जेड प्लस, बस बस बस, तो जेड प्लस डॉट के आइडियल कैसा होता है जी, ये टाइप का होता है, दिस इज योर एन जेड प्लस, बस बस हो गया। तो दिस इज योर 1 2 -1 0, हाँ जी दिस इज योर -2, बस हो गया, बस ये टाइप का दिस इज योर एन जेड टाइप के क्या होता है जी, दिस इज योर आइडियल। थैंक यू वेरी मच। ये जो आइडियल है क्या ये 1 2 -1 0 -2 ये क्या सिंगल एलिमेंट के साथ नहीं है, देख लीजिए, तो ये क्या हो गया जी, दिस इज योर प्रिंसिपल आइडियल, तो मतलब ये क्या हो गया जी, दिस इज योर पी आई डी, बस बस हो गया, दिस इज योर यस दिस इज योर पी आई डी। देख लीजिए ये एक पी आई डी है, क्या ये फील्ड है, क्या फील्ड है, बिल्कुल नहीं। मुझे बताया टू का इनवर्स क्या है जी, टू को किसके साथ मल्टीप्लाई करने पर 1 आएगा, 1/2, तो क्या 1/2 आपके जेड के अंदर इंटीजर के अंदर बिलोंग हो रहा है, बिल्कुल नहीं। तो क्या फील्ड है, बिल्कुल फील्ड नहीं, तो दिस इज ए पी आई डी बट नॉट ए फील्ड, बस नॉट ए फील्ड हो गया आपका काम। आइए बताइए जेड प्लॉट डॉट का मैक्सिमल आइडियल, जेड प्लॉट डॉट के साथ आप जब डील करें, जो आपका प्राइम आइडियल होता है वो आपका मैक्सिमल आइडियल होता है। प्राइम आइडियल क्या होता है जी, प्राइम आइडियल का मतलब जेड प्लॉट डॉट में प्राइम नंबर, मतलब दिस इज योर 2, दिस इज योर 3, दिस इज योर 5, दिस इज योर 7, बस 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 जितने भी सारे प्राइम नंबर, यस ये आपके पास मैक्सिमल आइडियल है और यही आपके पास प्राइम आइडियल है। देख लीजिए एवरीथिंग इन जेड प्लॉट डॉट प्राइम आइडियल इम्प्लाइज मैक्सिमल, मैक्सिमल आइडियल इम्प्लाइज प्राइम आइडियल, दिस इज आंसर इन फ्रंट। अब ये क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है जी, क्वेश्चन में बोला है आई जेड आर आई एंड जे, इफ आई जे आर टू मैक्सिमल आइडियल इन ए पी आई डी दैट इज नॉट ए फील्ड, देन शो दैट आई इंटू जे इज नेवर ए प्राइम आइडियल, प्राइम आइडियल नहीं हुआ। देखिए पी आई डी दैट इज नॉट ए फील्ड, तो मैंने क्या ले लिया जी, जेड प्लॉट डॉट ले लिया, आई एंड जेड क्या है जी, टू मैक्सिमल आइडियल है, तो जेड प्लॉट डॉट में जो प्राइम आइडियल वो मैक्सिमल आइडियल, बस हो गया। आइए करके दिखा देते हैं, आइए देख लीजिए बहुत ही आसानी से काउंटर एग्जांपल से हो जाए। देखिए आई को मैं क्या ले रहा हूँ जी, दिस इज योर 2, ओके हाँ जी, और जे को क्या ले रहा हूँ जी, दिस इज योर 3। देख लीजिए दिस इज ए पी आई डी बट नॉट ए फील्ड, और ये क्या है जी, दिस इज योर प्राइम आइडियल और क्या है जी, मैक्सिमल आइडियल। थैंक यू वेरी मच। बताइए व्हाट इज योर आई इंटू जे, बताइए आई इंटू जे क्या हो गया जी, दिस इज योर 6। मेरे भाई और बहनों जो 6 है क्या प्राइम आइडियल है, वेट अ मिनट, बताइए 6 का मतलब क्या है जी, 6 ये जो आइडियल है, दिस इज योर 0 +or -6 +or -12, बस बस काम हो गया। बताइए मेरे भाई और बहनों ये जो 6 है क्या ये इसके अंदर जा रहा है, 6 के अंदर, हाँ जी जा रहा है,
जो आपके आइडियल होता है। ओके बताइए 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 into 3, दिस इज बिलोंग्स टू आइडियल 6। ओके क्या 2 ये जो 6 के अंदर आइडियल के अंदर जा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं जा रहे, थैंक यू वेरी मच। ये जो 3 क्या ये इंडिविजुअली 6 के अंदर जा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं जा रहे, तो बता दीजिए क्या ये यस क्या ये प्राइम आइडियल है। दिस इन वेट देखिए अगर आपके पास वेट देखिए रिंग है कोई आइडियल को प्राइम आइडियल तो भी बोलेंगे इफ एंड ओनली ए इंटू बी, अगर वो आइडियल के अंदर जा रहे तो ए बिलोंग होना चाहिए पी में और 6 या फिर ए बिलोंग होना चाहिए पी में और बी बिलोंग होना चाहिए पी में। वो आइडियल में देख लीजिए दिस इज योर आई जे, ये दोनों के दोनों मैक्सिमल आइडियल है। हाँ जी उनका मल्टीप्लिकेशन कितना आ गया जी, दिस इज योर 6 आ गया। हाँ जी 6 इंडिविजुअली 6 के आइडियल के अंदर जा रहे तो 6 कैन बी रिटन एज 2 into 3, तो 2 ना तो इंडिविजुअली 6 के आइडियल 6 के अंदर जा रहे ना तो 3 इंडिविजुअली 6 के आइडियल के अंदर जा रहे, तो यहाँ से क्या पता चला जी दिस इज नॉट ए यस दिस इज नॉट ए प्राइम आइडियल। बस मैंने काउंटर एग्जांपल दे दिया, प्रूव करना आपके बस की बात नहीं है, थोड़ा सा कुछ अच्छे से गाइड के साथ बैठ के कर लें। नॉट ए प्राइम आइडियल, देख लीजिए ये सारे के सारे आपको आना चाहिए, ठीक है। ओके तो दिस इज योर हो गया इसके काम, देख लीजिए इसको ले जाइए 2, इसको ले जाइए 3, मैक्सिमल आइडियल है इन पी आई डी दैट इज नॉट ए फील्ड, तो क्या लेना है जी जेड प्लॉट डॉट, तो सो दैट आई जे क्या आ रहा है जी दिस इज योर 6, दिस नेवर ए प्राइम आइडियल। ओके इसका काम हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आ गया। ओके दिखाई दे रही है या फिर कोई प्रॉब्लम है? यस बढ़िया दिखाई दे रहा है। ओके और एक बात देखिए हमने 2015 का सीएमआई का क्वेश्चन डिस्कशन किया था उस दिन, एक क्वेश्चन था ना ये टाइप का, देख लीजिए जी आपका था ए बी 0 ए इनवर्स हो यार ए बी बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए जी रियल नंबर और ए पॉजिटिव होना चाहिए जी। हाँ जी दिस इज योर एन, दिस इज योर एन 1B01 हाँ जी और यार बी बिलोंग होना चाहिए आपके पास रियल नंबर। वो पूछ रहा था यस याद है आपको G/N यस दिस इज आइसोमॉर्फिक टू दिस इज योर R प्लस, ये याद है या फिर कोई प्रॉब्लम है ये? ओके वेट मिनट ये क्वेश्चन था मैं आपको दिखा देता हूँ, CMI का क्वेश्चन था 2015 का था। हाँ जी मुझे याद है अभी भी, उस दिन फंक्शन मुझे याद नहीं आ रहा था, उसके बाद याद है देख लीजिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, ए बी सी डी मैंने बोला था चारों ट्रू होंगे, G/N इज आइसोमॉर्फिक टू R ऑर्डर किया जाए एडिशन, बस आपका काम हो गया, मेरा काम भी हो गया ये। देखिए तो क्या करना है जी डोमेन बाई कॉर्नेल इज आइसोमॉर्फिक टू रेंज, बस हो गया ये। आइए यार इधर आ जाए, बताइए क्या करना है जी कोई फंक्शन डिफाइन करना है, दिस इज योर एफ हाँ जी G/R बस हो गया। ये कैसा फंक्शन डिफाइन करेंगे जी, ऐसा कर दीजिए एफ ऑफ ए यस इज इक्वल टू कितना है जी दिस इज योर लॉग ऑफ ए व्हाट यस आ जाइए बताइए 1 1 1 2 हर क्या दिखाने जो होमो दिखाने, तो पहले दिखा देते हैं होमो यस बताइए यहाँ पर याद रखना है यहाँ पर जो डोमेन के अंदर जो ए आ रहा है ना वो क्या है जी पॉजिटिव है, बस हो गया आपका काम। आइए होमो के लिए बताइए व्हाट इज एफ ऑफ ए इंटू बी, दिस इज योर एफ ऑफ ए कोडोमेन का ऑपरेशन प्लस है तो दिस इज योर एफ ऑफ बी प्लस एफ ऑफ बी होना चाहिए, दिस एफ ऑफ ए ओके दिस इज योर लॉग ऑफ ए इंटू बी, क्या लिख सकते हैं जी दिस इज योर लॉग ऑफ ए हाँ जी प्लस कितना जी दिस इज योर लॉग ऑफ बी, देख लीजिए एफ ऑफ ए लॉग ऑफ ए लॉग ऑफ बी एफ ऑफ बी, ठीक है। हाँ जी तो होमो तो हो गया, हाँ जी हो गया। व्हाट अबाउट 1 1, अरे भाई ये जो आपके पास जो लॉग एक्स का ग्राफ होता है क्या ये 1 1 नहीं होता, ऑब्वियसली दिस लॉग एक्स इज हाँ जी 1 1 ऑब्वियसली अगर 1 1 है। व्हाट अबाउट 1 2 मेरे भाई और बहनों आइए देखिए देख लीजिए दिस इज योर एफ हाँ जी दिस इज योर डी डॉट दिस इज योर आर प्लस, देखिए आपको कोडोमेन में यस कोडोमेन में जो ये आपका ए है ये टाइप का है, देख लीजिए
दिस इज दो जे बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो आपने अगर कोडोमेन में, अगर आपने कोडोमेन में कुछ भी उठा लिया, कुछ भी उठा लिया, अगर आपने एक्स उठा लिया तो इसका प्रीमेज क्या हो जाएगा जी, उसका प्रीमेज ये हो जाएगा। देख लीजिए दिस इज जो लॉग ऑफ, हाँ जी, ई टू द पावर एक्स। थैंक यू वेरी मच। देख लीजिए दिस इज लॉग ऑफ ई टू द पावर एक्स, कितना आ जाएगा जी, एक्स इंटू लॉग ऑफ ई आ गया। इस अरे कुछ भी अगर आप उठा रहे हैं ना, अगर आपने ये कोडोमेन में अगर आपने उठा लिया कितना जी, और उठा लिया 2023 उठा लिया, हाँ जी, उसका प्रीमेज क्या हो जाएगा जी, 2023 का प्रीमेज। देखिए अगर आपने यहाँ पर दिस इज योर एक्स, हाँ जी, दिस इज योर क्या है जी, दिस इज योर एफ ऑफ एक्स है। एफ ऑफ एक्स कितना है जी, दिस इज योर 2023, तो दिस इज योर, वेट मिनट, तो लॉग ऑफ एक्स कितना है जी, दिस इज योर 2023, तो एक्स कितना हो गया जी, ई टू द पावर 2023, येस और नॉट। और ये सब कुछ पॉजिटिव है तो ऑन टू भी हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, होम तो हो गया। सिर्फ प्रीमेज देखना है, ठीक है, प्रीमेज के लिए मैं बता रहा हूँ। ई टू द पावर 2023 ले जाए, बस हो गया। देखिए ये जो ई टू द पावर 2023 होता है क्या पॉजिटिव होता है, हाँ जी, तो ये तो जी के अंदर आ जाएगा। तो एफ ऑफ ई टू द पावर 2023 ये कितना हो गया जी, दिस इज जो लॉग ऑफ ई टू द पावर 2023 कितना हो गया जी, दिस इज जो 2023 इंटू 1 विच इज कितना जी 2023। बस देख लीजिए 2023 का प्रीमियस क्या आ गया जी, ई टू द पावर 2023। समझ में आ गया या कोई प्रॉब्लम है, अरे सब कुछ हो जाएगा यार, क्या प्रॉब्लम है। अगर किसी ने उठा लिया क्या जी, पॉजिटिव लेना है ना, ये जो भी होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। अगर किसने ले लिया कितना जो 1/2, तो उसका प्रीमेज आ जाएगा ई टू द पावर 1/2। क्यों, अरे एफ ऑफ ई टू द पावर 1/2 कितना हो जाता है जी, दिस इज जो लॉग ऑफ, हाँ जी, लॉग ऑफ एक्स, तो दिस लॉग ऑफ ई टू द पावर हाफ, तो दिस इज योर हाफ इंटू लॉग ऑफ ई, बस कितना हो गया जी, हाफ हो गया। तो हाफ का प्रीमेज कितना आ गया जी, ई टू द पावर हाफ। तो यहाँ पर आप अगर ए ले रहे हैं, हाँ जी, उसका प्रीमेज क्या आ जाएगा जी, ई टू द पावर, बस हो गया हो गया हो गया हो गया। एक्स ले रहे हैं तो ई टू द पावर एक्स उसका प्रीमेज हो जाएगा। देख लीजिए एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, 1 1 सॉरी होमो 1 1 1 2 सब कुछ हो गया। तो आइसोमॉर्फिक तो हो गया, तो जी डॉट, हाँ जी वेट मिनट, देखिए जी डॉट, हाँ जी, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू क्या जी, दिस इज योर आर प्लस। यहाँ तक सही है, हाँ जी सही है। लेकिन उसको ऐसा नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए जी, ये चाहिए जी बाई ए नहीं, आइसोमॉर्फिक टू आर प्लस। अच्छा इसके लिए क्या करेंगे जी, देख लेते हैं क्या करें। मुझे बताइए एक बात, यस आपके, वेट मिनट उधर कर देते हैं। आपको कॉर्नल दिखाना है ना, आइए कॉर्नल के लिए निकाल देते हैं। अगर आपका कॉर्नल 0 आ गया तो 1 1 आ जाएगा। इन जनरल लॉग एक्स का ग्राफ 1 1 होता है, तो कॉर्नल को 0 0 भी दिखा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए मेरे भाई और बहनों बताइए व्हाट इज योर कॉर्नल ऑफ एफ। कॉर्नल ऑफ एफ क्या हो जाएगा जी, दिस इज योर दोज, ओके मैट्रिक्स के साथ डील कर रहे हैं ना, दिस इज दोज ए बिलोंग्स टू जी सच दैट, बताइए क्या आ रहा है जी, दिस इज योर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है जी, आपके पास उधर के कोडोमेन आर प्लस है ना, तो उसका आइडेंटिटी कितना है जी, 0। बस हो गया। आइए दिस इज योर दोज है, मतलब दोज ए बी, हाँ जी, 0 बी ए इनवर्स, हाँ जी, बिलोंग्स टू जी सच दैट एफ ऑफ ए क्या है जी, दिस योर लॉग ऑफ है। बस तो दिस इज जो लॉग ऑफ है कितना है जी, 0 है। बताइए लॉग ऑफ है कि कब 0 होता है, जब ए क्या लेंगे जी, आप 1 लेंगे। बस हो गया काम, बता दीजिए क्या हो गया जी, दिस इज योर कॉर्नल ऑफ है, दिस इज योर 1B01। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर लिख देना हो यार, बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, बस हो गया। अगर आप यहाँ पर 0 ले जाएंगे तो हो गया, बस काम हो गया। देख लीजिए दिस इज योर कॉर्नल एफ, कॉर्नल एफ क्या ये नहीं है, बस हो गया। आइए आइए आइए, बस हो गया, आपका काम हो गया, मेरा काम हो गया। बताइए दिस इज जो डोमेन, हाँ जी, डिवाइडेड बाई कॉर्नल, हाँ जी, इज आइसोमॉर्फिक टू क्या जी, दिस इज योर रेंज ऑफ एफ। लेकिन आपके पास तो ये ऑन टू था, यस ऑन टू होने के कारण रेंज और कोडोमेन बराबर, व्हाट इज योर कोडोमेन, दिस इज योर आर प्लस, ओके। तो ये तो आपका आर प्लस हो गया, बस हो गया। आइए दिस इज योर जी, हाँ जी, कॉर्नल क्या आ गया जी, एन, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू आर प्लस, एवरीथिंग इज फाइन, हाँ जी, बस हो गया। देख लीजिए ये क्वेश्चन था उस दिन, मुझे याद नहीं आ रहा था, आपके लॉग ए आएगा, ठीक है। तो एग्जाम में अगर कुछ क्वेश्चन आ जाए तो लॉग एक्स या फिर ई टू द पावर समथिंग पे डील करने लगा। अगर यहाँ पर आपका होता है क्या जी, दिस इज योर आर स्टार, आर के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या लेना पड़ता है जी, इंटीजर ले जाते हैं, चलिए इंटीजर ई टू द पावर ए ले जाते हैं, ठीक है। तो चलिए टाटा बाय बाय, जितने भी क्वेश्चन डिस्कशन हुए, चलिए टाटा बाय बाय। हेलो।